ओम भगवती वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो हमारे पूर्व आचार्यों के प्रेम भक्ति मार्ग पर प्रतिष्ठित महत् पुरुषों के जो प्रेम भक्ति से प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश रूप जो संग्रह है, उनके अंतर्गत हम वर्तमान में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा जो भक्ति मार्ग की सफलता हेतु जो माधुर्य कादम्बिनी, किस प्रकार भक्ति मार्ग का हमारा अनुभव, माधुर्य कादम्बिनी, कादम्बिनी कहते हैं कि वर्षा की धारा बरसाने वाली जो बादलों की छटा होती है ना, तो किस प्रकार ये साधन भक्ति, हमारा जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है, किस प्रकार हमारे लिए इसका अनुभव माधुर्यमय, माधुर्य का आस्वादन स्वरूप हो, जिसके अंतर्गत हम भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर इत्यादि का जो अनुशीलन करते हैं, किस प्रकार ये अनुशीलन शुद्ध कोटि का, पूर्ण शुद्ध स्तर पर, जिससे हम हमारे हृदय में प्रेम भक्ति का भाव जागृत हो द्रुत गति से। इसलिए बहुत से सिद्धांतों का निरूपण किया। हमारी जो अनेक प्रकार की अध्यात्म के मार्ग में हमारी जो जिस प्रकार की हमारी परवरिश होती है, परवरिश के अंतर्गत हमने बहुत से अच्छी बातों को सुना है। सत्संग का एक अर्थ होता है अच्छी चीजों का संग ना, लेकिन उस सत्संग के अंतर्गत हमने बहुत सी चीजों को आदर्श के रूप में, लेकिन इस प्रेम भक्ति मार्ग की जो यात्रा है, इसमें सत्संग का यथार्थ होता है शाश्वत के साथ हमारा संबंध। तो शाश्वत के साथ संबंध, शाश्वत के साथ संग, अर्थात शाश्वत के प्रति हमारी आसक्ति, रुचि, रति किस प्रकार उत्पन्न हो, उस उद्देश्य को लेते हुए, उस उद्देश्य को सामने मद्देनजर रखते हुए जो चीज शाश्वत रति या शाश्वत में रति, शाश्वत कौन है? तीन है। भगवान शाश्वत है, भगवान की भक्ति शाश्वत है, भगवान के भक्त शाश्वत है, और भगवान की भक्ति के जो उपकरण है वो भी सब शाश्वत है। भक्ति की साधना भी शाश्वत है, दिव्य है। तो पिछले सत्संग में भक्ति की महिमा की अति उत्कृष्टता का निरूपण करते हुए बताया कि मोक्ष को भी, मोक्ष से भी अति श्रेष्ठ है, मोक्ष की अपेक्षा भक्ति का श्रेष्ठत्व। साधन भक्ति जो तीन स्तर है ना, उसमें साधन भक्ति, फिर वही साधन भक्ति, भाव भक्ति। तो भाव भक्ति के सोपान पर जब साधक पहुंचता है, तभी उसे अनुभव होता है भक्ति की दुर्लभता का। यहाँ दुर्लभ करने का आशय है उसकी कीमत, उसकी अति मूल्यता का। भक्ति इतनी अमूल्य है, इतनी प्राइसलेस है कि उसके सामने मोक्ष का विचार भी निकृष्ट लगता है। तो उस दृष्टिकोण से मोक्ष की अपेक्षा भक्ति का श्रेष्ठत्व, इसका निरूपण करते हुए हमने विशेष रूप से भगवान जिसे भक्ति प्रदान करते हैं वो बहुत ही रेयर सौभाग्य। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना कि कश्चिन माम वेत्ति तत्व। वैसे मनुष्य रूप में हम सभी भगवत प्राप्ति के लिए योग्य तो हैं, अयोग्य कोई नहीं है मनुष्य होने के नाते। तो फिर भी पूरी तरह अपने आप को भगवान के लिए कर्मणा मनसा वाचा और अपनी चेतना से
अपने आप को ढाल पाने का संकल्प किसी किसी में ही उत्पन्न होता है। हम सब में हो सकता है, हर व्यक्ति ही वो कश्चिन माम वेत्ति, कश्चिन वो कोई कोई व्यक्ति, हर कोई हो सकता है हम में से। अब कोई कितना तैयार उसके ऊपर निरूपण होगा, हम सभी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी सिद्धांत को समझते हुए भक्ति की सुदुर्लभता का निरूपण, इतनी दुर्लभ, और साथ में दुर्लभ कहने से यहाँ तात्पर्य वापस दोहराते हैं, दुर्लभ कहने से अति कीमती। भक्ति इतनी कीमती है, इतनी अद्भुत वस्तु है कि जो भगवान को वशीभूत कर लेती है, जिसके वशीभूत भगवान हो जाते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी वस्तु कोई हो जिससे भगवान वशीभूत हो जाए तो वो शुद्ध भक्ति ही है। मोक्ष से तो कोई भगवान वशीभूत नहीं होते, ज्ञान से कि किसी उपलब्धि से भगवान वशीभूत होते हैं क्या? नहीं, भगवान तो सभी चीजों के, सभी वस्तु के स्रोत है। तो उन्हें किसी उपलब्धि से हम वशीभूत नहीं कर सकते, भक्ति से कर सकते उस दृष्टिकोण से। तो भक्ति की सुदुर्लभता का निरूपण करते हुए शास्त्र में बताया कि ज्ञानतः सुलभा मुक्ति, ज्ञान की साधना करने से भले ही मुक्ति या मोक्ष सुलभ हो जाए। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर यज्ञादि कर्मसु, और संसार की या इहलोक के या परलोक के, स्वर्ग लोक के सुख की प्राप्ति कुछ ऐसे कर्म करने से, कुछ अनुष्ठान करने से वो सहज मिल जाती है। लेकिन से ही साधन सहस्रैर हरि भक्ति सुदुर्लभ, उस प्रकार के हजारों साधन करने के बावजूद भी भगवान की भक्ति, मतलब भगवान को वशीभूत करना, भगवान की विशेष कृपा को आकृष्ट करना, वो अति दुर्लभ है। इसलिए रूप गोस्वामी ने पद्यावली में भी कहा है, जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। कोई कहे मैं बहुत पुण्य करके, बहुत अच्छा करके भगवान को इम्प्रेस कर लूंगा। भगवान को इम्प्रेस करने के लिए, भगवान को वशीभूत करने के लिए एकमात्र साधन है वो शुद्ध भक्ति, है ना। तो क्यों इस प्रकार भक्ति को इतना दुर्लभ बताया है? दो कारण मुख्य जो हमें ध्यान रखने चाहिए। हमारे शास्त्रों में शुद्ध भक्ति का निरूपण किया गया है और भक्ति का स्वरूप भी बताया है। भक्ति के स्वरूप में जो बताया है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सभी उपाधियों, सभी आकांक्षाओं को छोड़कर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल, अपने चित्त में कोई संसार की तरफ आकांक्षाएं, वासनाएं नहीं होगी तो चित्त निर्मल होगा ना। तो उस निर्मल चित्त के साथ सभी उपाधियों से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी, ऋषि का मतलब इंद्रिया, इंद्रियों के स्वामी को कहते हैं ऋषिकेश, उनकी सेवा में नियोजित करना, इंगेज करना, ये भक्ति कहलाती है। फिर रूप गोस्वामी ने हमें शुद्ध भक्ति का, परम भक्ति का की परिभाषा बताई कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति का। तो किस प्रकार हमारे जीवन में उत्तम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति घटित हो, उसके ही वशीभूत भगवान होंगे। तो दो कारण बताए दुर्लभता के। एक तो जब तक हृदय में किसी भी प्रकार की आकांक्षा, आपात दृष्टि से हम भक्ति कर रहे हैं, कर्मणा मनसा वाचा, ऐसा ही लगता है कि भक्ति में नहीं, लेकिन मन में यदि किसी आकांक्षा को लेकर ये भक्ति करते हैं तो भगवान उसके वशीभूत नहीं होते। और दूसरा कारण है सासंग, जब तक मन का पूरा विनियोग बहिर्इंद्रियों से और अंतर इंद्रियों से, अंतःकरण विशेष रूप से मन, है ना, मन पूरी तरह से उसमें संलग्न न हो तो वो सम्यक भक्ति नहीं कहलाएगी। बाहर की इंद्रियों से तो हम कर रहे हैं भक्ति का ही कार्य जैसा, लेकिन मन और कहीं है तो फिर वैसे बिना मनोयोग के भक्ति के वशीभूत भगवान नहीं होते। तो विशेष रूप से जिस श्लोक को उद्धृत किया गया
तो परीक्षित महाराज को उत्साहित करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन पति गुरु अलम भवताम यदुनाम दैवम प्रिय कुलपति स्मन किं करो वह अस्त्वेव मंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योग। भगवान मुक्ति भले ही किसे कभी दे दे, लेकिन सहजी भक्ति योग, लेकिन पांडवों को तो भगवान, पांडवों के तो वशीभूत होकर भगवान रहे कि पांडवों को भगवान ने अपना भक्ति योग प्रदान दिया जो बहुत ही दुर्लभ है। मुक्तिम ददाति करिचित, भगवान मुक्ति में कभी कभी उदारता भले दिखाई दे, लेकिन भक्ति योग देने में उदारता नहीं देते। लाइट चलेगी थोड़ी, इसको खोल देता हूं प्रकाश को। तो मुक्ति की जो निकृष्टता है, इसलिए तो सबको निकृष्ट वस्तु देकर भगवान भक्ति को बचा लेते हैं, इस आक्षेप। तो क्योंकि जो वास्तव में भक्ति की महिमा को समझते हैं, वही वास्तव में मुक्ति की निकृष्टता को अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा तो लोग तो प्रपंच से मुक्त होने के लिए, भव बंधन से, रोग से, पीड़ा से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन करते हैं। तो लेकिन भगवान का जो एक नाम है ना मुकुंद, यहाँ पे नाम जो है ना, मुक्तिम ददाति कश्चित् अस्त्वेव मंग भगवान भजताम मुकुंदो। भगवान का एक नाम बड़ा प्रसिद्ध मुकुंद, जो मुक्ति को देने वाले हैं। तो क्या ये बहुत सराहनीय है, बहुत ही श्रेष्ठ नाम है क्या भगवान का? किन लोगों की दृष्टि में श्रेष्ठ होगा, लेकिन जो प्रेमी भक्त होते हैं उनकी दृष्टि में मुकुंद नाम इतना स्पृहनीय, इतना कोई इतनी महिमा वाला नहीं है। वास्तव में भगवान का एक नाम हरि भी तो है ना। हरि मतलब जो हरण करते हैं, संकट हरण, तो संकट से मुक्त करते हैं, चिंता हरण, उसी प्रकार मुकुंद। लेकिन मुक्ति देने वाली जो नाम मुक्ति है, इतनी निकृष्ट है, कुत्सित है। तो मुकुंद नाम की जो व्युत्पत्ति है शास्त्र के, मुंह अर्थात मुक्ति सुखम, मुकुंद नाम को यहाँ पे थोड़ा विस्तार से, मुंह से मुक्ति सुखम और कु से कुत्सितम यस्मात्, जो मुक्ति सुख को कुत्सित, निंदनीय बना दे। मुक्ति के सुख की जो कल्पना है, उस विचार को भी जो कुत्सित मतलब निंदनीय, त्याज्य है, तो ऐसा जो मुक्ति सुख को भी कुत्सित कर दे, वैसा मुक्ति सुख को कुत्सित करने वाले तो क्या देते हैं? जब मुक्ति सुख को भी कुत्सित, निंदनीय बनाने वाले भगवान, तो वे क्या प्रदान करते हैं? वो परमानंद। मुक्ति सुख को भी कुत्सित करने वाले से परमानंदस्त ददाति इति स मुकुंद। मुक्ति सुख को कुत्सित करने वाले परमानंदस्त ददाति, है ना, इसलिए उनका एक नाम है मुकुंद। लेकिन मुक्त करते हैं ना पहले, तो ये भगवान तो अल्टीमेटली, क्योंकि स्वयं आनंद स्वरूप है, इसलिए उनका नाम मुकुंद प्रसिद्ध है। लेकिन आपात दृष्टि से ऐसा होता है कि जो मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं, किससे मुक्ति देने वाले हैं? मुक्ति के सुख, मुक्ति का सुख भी जिनके सामने एकदम कुत्सित, निंदनीय बन जाए, ऐसे परमानंद को प्रदान करने वाले भगवान है, इसलिए उनका एक नाम मुकुंद है। ये अच्छा पूरा अर्थ है। लेकिन एक अर्थ विशेष रूप से भगवान के प्रति हमारी स्वामिनी राधा रानी भ्रमर गीत के अंतर्गत उन्हें भी संबोधन मुकुंद नाम से करती है राधा रानी, और बड़ी निंदा स्तुति की जाती है। भ्रमर गीत में क्या है? उस उन्माद में, दिव्य उन्माद में, भगवान के विरह के भाव में राधा रानी के जो शब्द है, उनकी प्रीति इतनी
झलक रही है कि उस कटाक्ष में व्याज स्तुति, मतलब उनके सभी नामों में कुछ न कुछ दोषारोपण। जहाँ प्रीति बहुत ही घनिष्ठ होती है वहां पर दोषारोपण ही प्रीति का बहुत गहरा लक्षण है। और जहाँ प्रशंसा की जाए वो निंदा है। देखिए, जहाँ दिव्य प्रीति का संबंध हो किसी के प्रति, तो यदि वो प्रशंसा करे, इसका मतलब वास्तव में निंदा हो रही है या अवांछनीय लगता है। यदि कटाक्ष करे, यदि निंदा करे, तो वो स्तुति जैसी गोपियों की, राधा रानी की जो उल्हाना है भगवान को कितनी भाती है, वेद स्तुति से उनके मन को हटा देती है। ऐसा विचार तो जब भ्रमर बनकर वो उद्धव जी भ्रमर की तरह संदेश लेके आए भगवान का, तो राधा रानी उद्धव जी को कह रहे हैं भ्रमर के बहाने। उद्धव जी तो ले आए, लेकिन उद्धव जी के बहाने एक भ्रमर जो राधा रानी के चरणों के आसपास मंडरा रहा है ना, राधा रानी के चरणों का जैसे लोलुप होकर, तो उसको संदेश भगवान का वाहक मानकर, संदेश वाहक मानकर उद्धव जी संदेश लेके आए थे ना। तो राधा रानी के लिए, हे भ्रमर, तू यहाँ से दूर हट, तुम्हारे प्रभु का एक नाम मुकुंद है ना, कि उस कुत्सित मुक्ति को उन्होंने भी हमें प्रदान किया है। अब राधा रानी किस मुक्ति की बात करे, तो मुक्ति तो अपने आप में कुत्सित है ही ना। तो बता रहे हैं कि उन मुकुंद ने जो मुक्ति देने वाले हैं सबको, हमको भी मुक्ति प्रदान की है, इतनी निकृष्ट वस्तु में प्रदान की है। कौन सी निकृष्ट वस्तु प्रदान की? राधा रानी किस मुक्ति को लक्ष्य कर रही है? तो बता रही कि देखो, हमको गृह आदि के सर्वस्व से, कुल धर्म से, वेद धर्म से आदि सब से हमें मुक्ति प्रदान कर दी है ना। भगवान ने जब उनका आह्वान किया, भगवान के पीछे उनका मन, दिल सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं। वेद धर्म आदि सबसे हमें मुक्ति प्रदान कर दी है। कटाक्ष के उनकी कृपा से ही आज हम वनचारिणी बन गई है, कुल त्यागिनी होकर मारी मारी दुख झेल रही है। भगवान ने सभी धर्मों से, धर्म के अंतर्गत जो उनकी प्रतिष्ठा थी, सभी से मुक्त कर दिया ना, और फिर जंगल कहीं का नहीं रखा। यही कर रहे हैं। तो वैसे जिन्होंने हमें सभी इन धर्मों से मुक्त करके हमको वंचायनी कर दी है, तो यहाँ पर तुम उनकी खुशामद करने आ रहे हो। तुम्हारे यहाँ दाल नहीं गलेगी। बार बार कह रहे हो क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। किसकी तरफ से तुम क्षमा मांग रहे हो? जिन्होंने इतनी कुत्सित वस्तु, ऐसी बुरी वस्तु हमको देकर कहीं का नहीं रखा। वो अकृतज्ञ है। उन्हें मालूम नहीं कि उन्होंने जो हमारी हालत की, उससे हमारी क्या हालत हुई, हमें क्या दुख, हम जिस अवस्था से गुजर रहे हैं उसका अनुताप भी उनको है। अनुताप ही किसी को ना हो, किसी को पश्चाताप और प्रायश्चित, दो चीज होती है ना। प्रायश्चित उसी का सफल माना जाता है जिससे पश्चाताप हो अपनी गलती का पश्चाताप ना हो, तो प्रायश्चित तो सभी को सजा के रूप में मिलता ही है। तो यदि उन्होंने उनके कारण हमारी जो ऐसी विचित्र हालत हो गई है, उसका उन्हें अनुताप है, उन्हें उसका पश्चाताप है नहीं है। इसलिए हम उनके संदेशवाहक के रूप में तुम्हारी क्यों सुने? उनके जैसा अकृतज्ञ व्यक्ति तो कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। और हमने ये सब क्यों किया? उनको ही हमारी सेवा द्वारा सुखी करने के लिए हमने ये वेद धर्म, लोक धर्म, स्त्री धर्म, परिवार धर्म, कुल धर्म सबको त्याग दिया। माता पिता पति समस्त स्वजनों का परित्याग किया। जिनके लिए हमने इतना त्याग किया वही हमें त्याग करके चले गए। बड़ी विचित्र अवस्था। एक बार भी उन्होंने हमारी दुर्दशा की विवेचना नहीं की। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि भगवान ने
सभी धर्मों से उनको मुक्त कर दिया, है ना। तो ऐसा जो निष्ठुर व्यक्ति हो, ऐसा प्रेमहीन व्यक्ति हो, अकृतज्ञ हो, उनसे वापस हमारा जोड़ कराना चाहते हो क्षमा प्रार्थना करके? बिल्कुल असंभव है, जस्ट गेट आउट राधा रानी। बिल्कुल पॉसिबल नहीं, छोड़ दो चरण को, मेरे चरणों से दूर भाग जाओ। तो वास्तविक कहने का आशय है कि इन लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्मों में जब तक हम संलग्न थे, जब तक हम लगे हुए थे, तब हम ज्यादा सुरक्षित थे, इतने दुखी नहीं थे। उनसे मुक्त करके हमें अब बेहाल कर दिया है। तो मुक्ति जिन्हें प्राप्त होती है उन्हें फिर असली वस्तु नहीं मिलती ना। तो उसी प्रकार यहाँ मुक्ति देने वाले भगवान, इसलिए उनका एक नाम जो मुकुंद प्रसिद्ध है आपात दृष्टि से, उसकी यहाँ व्याज स्तुति की गई है। वास्तव में भगवान तो सभी गोपियों के, विशेष परमा गोपी हमारी स्वामिनी राधा रानी के परम प्रेम के आस्पद है, परम आनंद प्रदान करने वाले हैं। लेकिन ये प्रीति की रीति इतनी गहरी है, प्रीति इतनी गहरी है कि वहां पर किसी भी उद्देश्य से उसमें कटाक्ष। तो यहाँ पर हमारा जो विषय है उसके अंतर्गत ये समझना हम चाहते हैं कि भगवान भक्ति के द्वारा ही वशीभूत होते हैं। और पांडवों के वशीभूत हुए ना, भले ही भगवान ने अनेक वंशों में अवतार लिया। ले परीक्षित महाराज को राजा सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे वंश में तो भक्त ने अवतार लिया, भक्तों ने अवतार लिया, और भक्त के वशीभूत होते हैं भगवान। भगवान वैसे तो यदुकुल के, पांडव वंश दोनों के ही पालक रहे, उनके उपदेष्टा रहे, उपास्य रहे, नियंता रहे, सभी कुछ कार्य किया, वशीभूत हुए। तो पांडवों के विशेष वशीभूत होके रहे, इसलिए जो अति दुर्लभ वस्तु है हे पांडव, वो आपको प्राप्त हुई है। तो आप ऐसा मत विचार कीजिए कि तुम्हारे कुल में, पूर्व वंश में भगवान का अवतार नहीं हुआ, भक्ति का अवतार हुआ है, और भगवान भक्ति के वशीभूत होते हैं। और ऐसा ही बताया कि ऐसा नहीं कि भगवान जो उनकी भक्ति करते हैं उनको अपना भक्ति योग नहीं देते, क्योंकि जो भगवान के एकांतिक शरणागत होता है, ये भगवान का दायित्व बन जाता है कि उन्हें श्रेष्ठ वस्तु ही प्रदान करे। भगवान तो परमार्थ प्रदायक है ना। भगवान का एक नाम क्या है? परमार्थ प्रदायक। भगवान जो देते हैं वो श्रेष्ठ हमारे किसी के भी परम हित में ही होता है। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम, नैवार्थदो यत् पुनर अर्थितो यत है, स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। सत्यम दिशति, भगवान अवश्य ही देते हैं, ये सिद्धांत है, भागवतीय सिद्धांत। पंचम स्कंद में हरि वर्ष, किसी वर्ष में जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं कि सत्यम दिशति अर्थितम, अर्थितम मतलब वांछनीय वस्तु। सत्यम दिशति, भगवान अवश्य ही देते हैं वांछनीय वस्तु। किसको? अर्थितो, जो वांछा करते हैं। निणाम, मनुष्य लोक में ही प्रार्थना करते हैं ना लोग, बाकी दूसरी योनि में तो कहाँ प्रार्थना है भगवान की। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम, नैवार्थदो यत् पुनर अर्थितो यत है। ले भगवान कोई ऐसी वस्तु प्रदान नहीं करते कि जिसे देकर फिर वापस और कुछ मांगना पड़े। जैसे ना लोगों की मांग करने की जो भूख है कहाँ मिटती है, एक चीज मांग ली वापस भिखारी के भिखारी ही बने रहे। ले भगवान जब कोई चीज किसी व्यक्ति को देते हैं तो फिर वो उसका भिखारी पना भी मिट जाता है। इसीलिए भगवान परमार्थ प्रदायक है।
जाते। ऐसा नहीं कि कोई चीज को भगवान देने से इच्छा पूर्ति हो गई, वहीं तक सीमित नहीं है। लेकिन दैवार्थ तो यत पुनर्र्थितो यत, भगवान देकर फिर उसे और फिर कुछ पाने की फिर जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जहां तक देने का सवाल है, भगवान देने में तो सर्वसमर्थ है ना। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, स्वयं विधत्ते, भगवान अपने आप को भी पूरा का पूरा देने के लिए तैयार है। स्वयं विधत्ते भजताम, जो उनका भजन करता है। देने की बात है, भगवान कोई कंजूस थोड़ी है, अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, अनिश्चितता मतलब जो भगवान की इच्छा नहीं भी कर रहे हैं ना, बहुत से लोग होते हैं भजन बहुत करते हैं, उन्हें भगवान से भगवान नहीं चाहिए, उन्हें भगवान से भोग चाहिए, अनेक दूसरे कामनाओं को, संकल्पों को पूरा करना चाहते हैं। भगवान जब देखते हैं कि व्यक्ति मेरे पास आया है तो इसे श्रेष्ठ वस्तु ही क्यों न दूं, भले ये इतना बुद्धिमान नहीं है, मेरे पास आकर भी कोई निकृष्ट वस्तु मांगे। जैसे कोई खरबपति आदमी हो, उसके पास पे जाके कोई व्यक्ति के मुझे 1000 रुपया दे दो, तो व्यक्ति की अवज्ञा मानी जाएगी ना। लेकिन फिर भी भगवान इतने उदार और इतने समझदार है कि चलो छोटी सी वस्तु या निकृष्ट वस्तु के लिए भी मेरे पास आया है, तो मैं इसे निकृष्ट वस्तु क्यों दूं, मैं तो श्रेष्ठ वस्तु ही दूंगा ना। तो स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, उसकी इच्छा नहीं होते हुए भी इच्छा पिधानम, उसकी जो निकृष्ट इच्छा है उनको निकाल देते, इच्छा पिधानम। और क्या क्या दे देते हैं, निज पाद पल्लव, अपने चरणों का आश्रय दे देते हैं। कहा तो कोई मांगने गया भगवान के, ये न कहने प्रकार भगवान के चक्र में जो आ जाता है, फिर वो भगवान के चरणारविंद को ही पा लेता है। इसीलिए भगवान को परमार्थ प्रदायक कहा है, कि भगवान तो परमार्थ स्वरूप है ना, परम लाभ के आगार हैं। तो जो उनके संपर्क में आएगा किसी भी तरह से, भगवान तो उसे परमार्थ वस्तु ही दान करेंगे। ऐसी भगवान की महिमा है, क्योंकि भगवान उसका विचार करते हैं ना कि ये मेरे पास आया है और विष मांग रहा है। कृष्ण कहे आमाय भजे, मांगे विशेष सुख, भजन तो मेरा करता है लेकिन विशेष सुख मांग रहा है। अमृत छाड़ी विष मांगे ए बड़ो मूर्ख, मैं तो अमृत स्वरूप हूं, मेरे पास आकर ये मुझसे विष मांग रहा है, बड़ा मूर्ख है। अरे भाई ये मूर्ख है तो कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूं, आमी विज्ञ यही मूर्खे विष विष कहने दीवो, इस मूर्ख को मैं विष क्यों दूंगा, भले मांग रहा हो। बुद्धिमान व्यक्ति है जो हमारा हितैषी है। भगवान कहते हैं भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी के परम हितेच्छु, परम हित का सोचने वाले भगवान हैं। उनके पास जाके कोई विष मांगेगा तो कोई विष देंगे क्या, भगवान नहीं देंगे। स्वचरण देकर विष कहने दी, वो स्वचरण देके उसका जो विषय भोग, विश्ववत जो विषय भोग की जो वासना है उसे ही मिटा दूंगा। तो भगवान के साथ भले, इसलिए सकाम भक्तों की भी शास्त्रों में निंदा नहीं की गई है, लेकिन एकांतिक होनी चाहिए। अरे कोई मांगना हो तो भगवान से ही मांगना चाहिए, और किसी से नहीं। भगवान तो पिता माता सब कुछ है, तो भगवान को कोई बुरा थोड़ी लगता है कोई भगवान से मांगे। जैसे शास्त्र लोक में भी एक विचार आता है कि जब कोई संतान अपने पिता से कुछ मांगे तो उसे भिखारी नहीं कहते, पिता को छोड़कर किसी से भी कोई मांगे तो उसे भिखारी कहते हैं, आ गया वापस मांगने के लिए भिखारी की तरह। पिता कभी नहीं कहते कि आ गया भिखारी। तो उसी प्रकार भगवान तो हम सबके मूल पिता है ना, तो वो तो हमारा परम हित ही करेंगे। और इसीलिए शास्त्रों में कोई सकामता को लेकर भी, किसी इच्छा को लेकर भी भगवान का भजन करे तो वो निंदनीय नहीं है, बल्कि उसका शोधन भी सत्संग के प्रभाव से, भगवान की कृपा से उसका हो जाएगा। तो यही बात है
इसीलिए भगवान की जो भक्ति है वो भगवान से हमें जुड़ने का और भगवान को भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया है। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि भक्ति दुर्लभ है इसलिए भगवान इसको दान करना ही नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो अपने स्वचरण ही देना चाहते हैं। भक्तों से यदि उनकी कामना वासना को पूर्ण करके भगवान उनसे कोई पीछा छुड़ाना चाहे, ऐसी बात भी कभी कभी सुनी जाती है कि भगवान पीछा छुड़ाए। वो भक्ति की, यहाँ पर हम भक्ति की जो दुर्लभता है, इतनी दुर्लभ इतनी कीमती है वस्तु कि जब उसे इसकी महिमा हमारे हृदय में जागृत हो जाए, इसकी महिमा समझ जाए, तो भी हम उसके सामने मोक्ष का प्रस्ताव भी हमें तुच्छ एकदम लगेगा। इस बात को ही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान को वशीभूत करने वाली एकमात्र उनकी प्रेम भक्ति है। तो वो भक्ति भगवान किसी को प्रदान नहीं करे, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में भगवान तो चाहते हैं कि उस स्तर पर हम सभी साधक आए, लेकिन जब तक हम उस स्तर तक सत्संग के प्रभाव से जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्त बनने की स्पृहा, एकांतिक आकांक्षा हमारी जब तक नहीं होती, तब तक हम पीछे वंचित हो जाते हैं। कितने ही जन्मों से तो वंचित होते आए। तो इस जीवन में, इस वर्तमान जीवन में हम शुद्ध भक्त बनना ही हमारा एकमात्र संकल्प हो। तो इसीलिए भक्ति की जब इतनी महिमा है तो तुलनात्मक दृष्टि से बताया कि फिर ज्ञान की साधना से कोई भक्ति प्राप्त होगी थोड़ी। ज्ञान की साधना का तो लक्ष्य ही मोक्ष है, मुक्ति। तो ज्ञान की साधना का जो लक्ष्य, वो मुक्ति इतनी निकृष्ट है, तो निकृष्ट वस्तु जिसका फल हो उसकी क्या प्रयोजनीयता भक्ति को सिद्ध करने के लिए? भक्ति को किसी भी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवत परायण, नारायण परायण, वो बहुत दुर्लभ है। भले संसार में अनेक मुक्त पुरुष दिखे, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ है प्रशांतात्मा कोटिश्वपु महामुनि। परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को कह रहे हैं भगवान की महिमा का श्रवण करके, कि जो लोग जीवन मुक्त है और मुक्ति के मतलब ब्रह्मलीन या परमात्मा लीन, मतलब इस भव बंधन से मुक्त होने की जो अवस्था है, ऐसी अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे कोटि कोटि व्यक्तियों में भी कोई भगवान की परायण हो, नारायण परायण व्यक्ति, वो बहुत दुर्लभ है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्यों दुर्लभ बताया कि जितनी भी आकांक्षाएं, जितने भी साधना के मार्ग है, उसमें वो अपने लिए ही कुछ कामना वासना रहती है। मोक्ष की वासना, मुक्ति की वासना, वो भी जब तक शरीर वर्तमान रहता है ना, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। कोई जीते जी मुक्त पुरुष भी हो जाए, फिर भी उससे प्रारब्ध के तो भोग भोगने ही पड़ते हैं। जब तक प्रारब्ध नहीं भोग लिया जाए, तब तक देह का पात नहीं होता है ना। भले इस नश्वर देह में अवस्थित होकर भी वो इस देह के अभिमान से रहित हो गया हो, भले, है ना, लेकिन ऐसे जीवन मुक्त पुरुष को भी, जिसकी चिंता केवल आत्मा की चिंता है, ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं ना, कि मैं बस इस जड़ पदार्थ से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं बस चिन्मय आत्मा हूं, इस प्रकार का आत्मा अनात्म विषयक जो विवेक जिसका जागृत हो जाता है, उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे मुक्त पुरुष कहते हैं।
ऐसा विवेक जिसका जागृत हो जाता है, फिर वो संसार के प्रपंच में अपनी मति को, इंद्रियों को नहीं लगाता, है ना। तो इस संसार से परे कोई श्रेष्ठ अवस्था है, पर तत्व, जहां पर संसार की झंझटें, संसार के जो विकार है, संसार की जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि का चक्र ये नहीं है। संसार से परे किसी पर तत्व का ज्ञान तो रहता है कि हमें इस संसार से छूटकर संसार में जो विडंबनाएं हैं जो समझ, उससे मुक्त किसी स्थान पर जाना है, भले वो ब्रह्म चिंतन के अंतर्गत सिद्ध लोक हो या ब्रह्म लोक हो, जो भी हो। एक क्रियात्मक दृष्टि से कोई उपासना नहीं रहती। जितने भी ज्ञानी हो जाते हैं, ध्यानी या जो मुक्त हो जाते हैं पुरुष, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। संसार में लोक में भी देखा जाता है, बस वो अपने ध्यान में मग्न पड़े रहते हैं। जब तक प्रारब्ध नहीं मिटता तब तक देहपात नहीं होता। इसलिए उन्हें भी क्यों नहीं होता देहपात, क्यों नहीं प्रारब्ध मिटता? क्योंकि यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशम आयाति विना न भोगई। जब तक प्रारब्ध का भोग नहीं होता तब तक ब्रह्म धारावत, मतलब तेल धारावत ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की चिंता में मग्न व्यक्ति भी प्रारब्ध को भोगे बिना वो नहीं मिटता। लेकिन भक्ति की साधना बड़ी गजब की है। उपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेद। वेद कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति, विशेष रूप से नाम के अनुशीलन में जो अपने आप को नियोजित कर देता है, प्रारब्ध कर्मेति, प्रारब्ध कर्म भी विरोधि, प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाते, इस प्रकार वेद गुणगान करते हैं। तो देख रहे हैं ना कि जो कोई ज्ञान की साधना करके जीते जी मुक्त भी हो जाए, फिर भी उसका जो प्रारब्ध भोग वो समाप्त नहीं होता जब तक, तब तक उसकी देहपात नहीं होता। क्योंकि उस अवस्था में कोई उसकी क्रिया नहीं होती, कोई उपासना नहीं होती। और उपासना के बिना, उपासना किस लिए करते हैं? किसी के आश्रित होने के लिए उपासना। उपासना का अर्थ है उप मतलब करीब, आसन मतलब बैठना, किसी के करीब बैठना। तो हम जो उपासना करते हैं भगवान के करीब बैठने की कोशिश करते हैं, भगवान को पाने की, भगवान का संगी बनने की उपासना करते हैं। लेकिन जो ज्ञान की साधना का जो मोक्ष या मुक्ति का जो विचार है, जीवन मुक्त होने के बावजूद भी उनके जीवन में कोई उपासना नहीं रहने से उनका प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, उसे भोगने से ही वो नष्ट होगा। जबकि भक्त के जीवन में भोगे बिना ही अप्रारब्ध कृतम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्म नाम। जो भगवान की भक्ति में रतात्म नाम हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है, उसकी उस भक्ति के प्रभाव से ही जीते जी ही अप्रारब्ध कृतम पाप। अप्रारब्ध मतलब जो प्रारब्ध नहीं बने, जब जिनको भोगना भी शुरू नहीं हुआ, कि कूट और बीज जो संग्रहित है, या जो उसकी वासना प्रकट हो गई, बीज मतलब जिसकी वासना प्रकट हो गई, जो अभी संग्रहित है, और जो प्रारब्ध कर्म जिनका भोग शुरू हो गया, वो चारों ही उनके दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाता है जी, भक्ति के प्रभाव से। क्योंकि जो भगवान के आश्रय को ग्रहण करता है साधना द्वारा, कर्मणा मनसा वाचा, है, तो भगवान की उस आश्रय के कारण, उस साधना के कारण, भक्ति की साधना के कारण भगवान की जो शक्ति के द्वारा प्रारब्ध का खंडन हो जाता है। इसलिए बताया कि ब्रह्म ज्ञान लाभ होने पर भी साधक के जो संचित राशि जो 4 प्रकार के पाप है ना, प्रारब्ध, कूटम, बीजम और प्रारब्ध, ये नाश होने पर भी 3 तो नाश हो जाते हैं। कौन से? बीज, कूट और अप्रारब्ध। लेकिन जो प्रारब्ध मतलब जिनका भोगना शुरू हो गया, जैसे किसी को रोग हो गया,
अनेक प्रकार विचित्र रोग हो जाते हैं ना, वो उसे ब्रह्म ज्ञान या वो ज्ञानी भी हो गया ये वो तो भोगना पड़ेगा। जब तक वो भोगेगा नहीं वो प्रारब्ध पाप, तब तक भले वो मुक्त पुरुष हो गया तो भी उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति साधना में भगवान के नाम के प्रभाव से, भगवान के पुकार के प्रभाव से, भगवान के आश्रित होने की जो उसकी साधना है, उसके प्रभाव से वो असाध्य रोग भी जैसे अचानक जादू की तरह, मिरेकल की तरह समाप्त हो जाता है। लेकिन ज्ञान की साधना का जो फल मुक्ति है या मोक्ष है, तो जीते जी अगर मुक्त पुरुष होने पर भी जब तक कर्मफल, प्रारब्ध कर्मफल नाश, तीन प्रकार के अप्रारब्ध, बीज और कूट प्रारब्ध कर्मफल नाश होने पर भी वर्तमान देह किस लिए प्राप्त हुआ? प्रारब्ध है ना। प्रारब्ध मतलब जिसका भोग शुरू हो गया, तो हमें देह प्राप्त होने के साथ में ही देह का भोग शुरू हो जाता है ना। तो जो हमारा प्रारब्ध है जिसके कारण ये वर्तमान देह हमें प्राप्त हुआ है, तो जब तक वो प्रारब्ध पूरा भोगा नहीं जाता इस वर्तमान शरीर की यात्रा में, जैसे किसी को 50 साल जीना है या 20 साल जीना है, 80 साल जीना है, इस प्रारब्ध से भी मुक्त होने का एकमात्र साधन भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। भगवान किसी का प्रारब्ध 20 साल का है जीने का, उसको 50 साल भी जिला सकते हैं। और किसी को अपने पास जल्दी बुलाया है तो किसी की उम्र 100 साल की हो, वो 50 साल में भी जा सकता है। प्रारब्ध को समाप्त करने का एकमात्र साधन भगवान की प्रबला भक्ति है। प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेद। तो इसलिए ज्ञान की साधना करके जो मुक्त पुरुष हो गया, लेकिन उसको भी उस मुक्ति, सायुज्य मुक्ति के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती, जब तक प्रारब्ध कर्म पूरा नहीं भोग लिया जाता, जब तक शरीर की जितनी वो प्रारब्ध लिखी हुई है उसका पूरा जब तक समाप्त नहीं होता, भले ही वो जीवन मुक्त हो जाए जीते जी, लेकिन वो भोगना पड़ता है ना। तो इसलिए बताया कि सिद्धानाम मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, सिद्ध हो गए जो, उनकी अपेक्षा भी, वैसे कोटि कोटि भक्तों साधकों की अपेक्षा भी भगवान के भक्ति परायण सुदुर्लभ नारायण परायण है। अर्थात नारायण परायण भगवान की सेवा के अतिरिक्त और किसी प्रकार की कामनाओं से मुक्त ऐसा साधक, वैसा मिलना बड़ा दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि कोटि मुक्त पुरुष जहाँ पे रहते उनके बीच में एक नारायण परायण व्यक्ति हो जाता, ऐसा नहीं है। ये तुलनात्मक दृष्टि से नहीं, ये तो भगवत भक्त की सुदुर्लभता को प्रकाशित करने। भले ही जैसे भारत की पवित्र भूमि तो अनेक साधक है ना, आध्यात्मिक पारमार्थिक साधना में अनेक लोग लगे होते हैं। साधक जो साधना करते हैं उनमें कुछ मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम, जो कोशिश करते हैं, साधना करते हैं, उनमें कुछ सिद्ध होते हैं, कुछ मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे कौन जानता है, कश्चिन माम वेति तत्, उनमें से कोई मेरा भक्त विरला ही मुझे जानता है। उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कोटि कोटि मुक्त पुरुषों में, सिद्ध पुरुषों में भी भले कोटि कोटि हो, लेकिन उनके सामने एक जो कृष्ण भक्त है या नारायण परायण भक्त है वो अति दुर्लभ है। यहाँ दुर्लभता बताई है, क्योंकि कितने लोग सिद्ध भी कितने होते, कितने मतलब मुक्त भी होते, वो भी बहुत मुश्किल है। संसार के प्रपंच में फंसे हुए लोग भोग परायण होते, कौन संसार के भोगों की स्पृहा वासना से मुक्त होकर संसार की वासना से मुक्त हुए कितने लोग, बहुत दुर्लभ है ना, वो भी दुर्लभ है। लेकिन सुदुर्लभ है, वैसे कोटि लोगों की तुलना में भी एक नारायण परायण भक्त अति दुर्लभ है। तो सुदुर्लभ है प्रशांतात्मा,
जो भगवत परायण व्यक्ति है वही प्रशांत आत्मा है, शांत आत्मा। मुक्ति परायण ब्रह्म ज्ञान परायण लोगों को शांति मिले ना, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्। रजोगुण और तमोगुण के आवेश से जो मुक्त होता है उसे शांति मिलती है। तो यहाँ पर जो भगवत परायण है उसको प्रशांत आत्मा। तो कहने का तात्पर्य है कि दूसरी साधनाओं वाले जिस चीज को लक्ष्य करते, जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी? मृत्यु के बाद में, इस देह के पात के बाद में ही। जैसे कोई आकांक्षा करे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति, तो स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी? उसके लिए इस देह का पात होना तो आवश्यक जरूरी है। तो उनकी अभिष्ट की उपलब्धि के लिए भी उन्हें प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो कृष्ण भगवत नारायण, जो नारायण परायण या कृष्ण परायण होते हैं, उनको अभिष्ट की प्राप्ति, भगवान में प्रीति जीते जी प्रशांत। ठीक है। तो जीवन मुक्त जो व्यक्ति हो जाता है, क्या फिर उसको किस प्रकार का अशांति हो सकती है? वो तो जीवन मुक्त हो गया, उसे संसार के प्रपंच में कोई उसकी आसक्ति ही नहीं। लेकिन प्रारब्ध जब तक चालू है तब तक कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है ना, संग दोष से इत्यादि, क्योंकि उनका आवेश संसार में किसी से नहीं है, किसी में उनकी आसक्ति, सब में ही उनका विरक्त भाव है, सभी से वो डिटेच्ड है, सभी उनके लिए जैसे निंदनीय बन गए हैं। सबसे ही स्वयं भगवान भी आ जाएगा तो भगवान की भी निंदा करने से वो नहीं, क्योंकि उन्हें संसार के किसी भी संबंध में उनकी रुचि नहीं। ना निरभिन्नो, इसलिए भगवान कहते हैं कि जो अति विरक्त है संसार में, वो भी उससे भक्ति योग सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति योग तो है ही है भगवान में अनुरक्त होने का साधन। भक्ति अर्थात क्या? भगवान में उत्कट आसक्ति, वही तो भक्ति योग है ना। लेकिन जो अति विरक्त हैं उनके द्वारा अपराध संभव हो सकता है, जो उसे पुनः भव बंधन का कारण बन सकता है। उसी वस्तु को लेके ही बताया कि कृष्ण भक्त निष्काम, संसार के संबंध से निष्कामता वही है कि जिसकी कामता एकमात्र भगवान की प्रीति है, भगवान को सुखी करने की एकमात्र जिसकी कामना रह गई वही निष्काम है वास्तव में। बाकी सभी कुछ न कुछ कामना लेके, भले मुक्ति कामी हो, सिद्धि कामी, मुक्ति कामी, सभी अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि उन्हें उसकी प्राप्ति के लिए प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो कृष्ण भक्ति परायण है वो अशांत है, बाकी सब तो अशांत है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत है। तो यही ज्ञान सिद्ध पुरुषों से भी भगवत भक्तों की बहुत ही श्रेष्ठता है। वापस म्यूट कर दीजिए, म्यूट ध्यान पूर्वक। भक्ति की महिमा इसी प्रकार समझाते हुए भगवत गीता में भी भगवान बताते कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। देखिए, ज्ञान की साधना में सिद्ध होकर भी व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी भगवान कहते एक चीज तो भी मिलना बाकी है, न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। इस प्रकार जो जीवन मुक्त व्यक्ति इस प्रकार सभी प्रपंचों से अपने को मुक्त करके समः सर्वेषु भूतेषु, जब तक शुद्ध भक्त के सानिध्य में नहीं आता तब तक मद भक्ति लभते पराम। लभते मतलब प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त करता है?
ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मभूत अवस्था या जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो अपने आप बैठे बैठे उसको भक्ति मिल जाती है। ऐसा तो भगवान नहीं कर रहे हैं कि मद भक्ते कुलते लभते कहा है भगवान ने। ऐसा नहीं कि जीवन मुक्त होते ही भगवान की शुद्ध भक्ति करने लगता है, नहीं। जब तक भगवान के शुद्ध भक्त के सानिध्य में उनकी कृपा को प्राप्त नहीं होता तब तक जीवन मुक्त व्यक्ति भी भक्त नहीं बन सकता। मद भक्ति लभते पराम, और हम शास्त्रों में देखते भी हैं कि महत संग में आकर भक्ति का थोड़ा अनुशीलन आस्वादन होने से फिर जो ब्रह्म में आसक्त व्यक्ति है, जीवन मुक्त व्यक्ति भी उस ज्ञान पद को छोड़कर हरि भजन किया करते हैं। क्योंकि ब्रह्मानंद की अपेक्षा भी जो पूर्णानंद स्वरूप भगवान की जो लीला कथा महिमा का जो वर्णन है उसमें अति लोभ आकृष्ट करने जैसा होता है। ब्रह्म ज्ञानी आकर्ष्य करे आत्मवश, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रम है कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान श्री हरि के, श्री कृष्ण के गुण ऐसे ही लुभावने हैं उनकी महिमा कि ब्रह्म में आसक्त, कैवल्य में आसक्त साधक या मुक्त पुरुष भी भगवान की भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो मुक्त पुरुष होने से ही पूरा काम नहीं होगा, मुक्त पुरुष बनने के बावजूद भी एक उससे भी श्रेष्ठ वस्तु अभी प्राप्त होनी बाकी होती है। इसलिए हम जो शुद्ध प्रेम भक्ति की साधना के जो पथिक है, साधक हैं, उनके लिए जीवन मुक्त अवस्था या ब्रह्म प्राप्ति अवस्था ये हमारे लिए कोई आकर्षण का केंद्र नहीं, बल्कि जो इस अवस्था को प्राप्त भी हैं उनके लिए भी महत संग के प्रभाव से उनका भी लोभ शुद्ध भक्ति भगवान के दिव्य गुणों के प्रति, इत्थम भूत गुणों हरि, भगवान के गुण ही इतने अद्भुत है, आकर्षक है कि वो अपनी ब्रह्म ज्ञान या मुक्त अवस्था को भी वो आकृष्ट हो जाते हैं भगवान के प्रति। तो वास्तव में जिनका भक्ति की साधना या भक्ति के सुख का जिन्हें लेश मात्र भी अनुभव नहीं, वैसे लोगों के लिए ये जो ब्रह्मानंद या आत्मानंद ये विचार बहुत आकृष्ट हो सकता है। लेकिन जिन्हें सौभाग्य क्या है, महत पुरुष का संग, शुद्ध भक्तों के सानिध्य रूपी सौभाग्य के कारण जिनका भक्ति का लेश मात्र अनुभव जागृत हो गया है, भक्ति का लेश मात्र अनुभव जिन्होंने चख लिया है, वो फिर वो निकृष्ट वस्तु के प्रति नहीं जाएंगे। मोक्ष का जो सुख है वो बड़ा निकृष्ट है। तो मुक्त पुरुषों की अपेक्षा भक्तों की जो श्रेष्ठ है वो करोड़ों गुना, कोई तुलना नहीं है। इसलिए हमने बताया कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कहीं पर 1 करोड़ लोग यदि मुक्त पुरुष या जीवन मुक्त हो, उनकी अपेक्षा या उनमें एक कृष्ण भक्त हो तो श्रेष्ठ कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कोटि मुक्त पुरुष होने के बाद में कोई एक कृष्ण भक्त होता है, ये बात नहीं। कोटि मुक्त पुरुषों की तुलना में एक कृष्ण भक्त अति श्रेष्ठ है, करोड़ों गुना श्रेष्ठ, यही कहने का। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति की सुदुर्लभता और हमें जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसमें हमारी जो स्थिति है, इस दुर्लभता को, जो दुर्लभ मनुष्य शरीर रूप में हमें, और फिर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को जो हम ग्रहण कर रहे हैं, इस मार्ग में हमारा जो आना कितना दुर्लभ है, सौभाग्य। इस हमारे सौभाग्य की दुर्लभता का निरूपण चैतन्य चैतामृत में रूप गोस्वामी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में कितने जीव है। पूरा ब्रह्मांड अनंत अनगिनत जीवों से भरा हुआ है। एतई ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गणे 84 लक्ष योनि ते करे भ्रमण। सब सुने है ना, ये सब सुनी हुई बात है। अनंत जीवों में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे, भटक रहे हैं।
उसमें फिर कोई स्थावर है, स्थावर मतलब वृक्ष वनस्पति है जो जुल नहीं सकते। फिर जंगम है, बाकी सब जीव जंतु कीट पतंग पक्षी मनुष्य सब जंगम है, और चलने फिरने वाले हैं, दो प्रकार के हैं। तो जितने भी जलचर थलचर अनेक प्रकार के भेद बताए हैं, उनके बीच में उस जंगम के अंतर्गत मनुष्य जाति तो बहुत कम है, मनुष्य जाति बहुत कम है, हम वैसे ही बहुत कम है, रेयर है। उनके बीच में भी कुछ म्लेच्छ है, कुछ पुलिंद है, अंत्यज जातियां जिनका वैदिक धर्म भगवत भक्ति से कोई दूर दूर तक का कोई स्पर्श नहीं है ना। उसमें बौद्ध भी आ जाते हैं, पुलिंद आ जाते हैं, शबर आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो अष्टो अष्टो अष्टोत्तर शतनाम है उसके स्तोत्र में बौद्ध जैन मायावादी कुतर्क तारण महाप्रभु ने बौद्ध जो जिनका वेदों से कोई संबंध नहीं, जैनों का वेदों की अथॉरिटी में जिनकी श्रद्धा नहीं, कुतर्की मायावादी, ऐसे लोग जो वेदों के विरुद्ध है, वेदों से जिनका कोई लेन देन नहीं है, वही है ना बहुत से। और फिर जो वेद में मानने वाले हैं, वेदनिष्ठ, उनके बीच में भी आदि तो केवल बोलते कि हम वेद में, आचरण उनके बिल्कुल वेदों में जो पाप पुण्य का विचार उसके जिनका हो, तो केवल मुख से बोलने वाले वो कि हम वेद में मानने वाले हैं, क्योंकि वेद में निषिद्ध जो पाप कर्म है उनको वो करते हैं, और वेद में जिसको धर्म रूप में निरूपण किया उसको नहीं करते, वो जो निषिद्ध है उसको करते हैं। तो जो धर्म का आचरण भी करते हैं उनमें किसी किसी की निष्ठा, अधिकांश प्राय की निष्ठा तो कर्मनिष्ठ होते हैं, कर्मकांड में स्वर्ग की आस्था, इस संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए कर्मनिष्ठ होते अधिकांश। देखिए वही क्रम आ रहा है, कितने के पहले से ही बहुत कम है, मनुष्य बहुत कम है, मनुष्य में फिर विचित्र प्रकार के लोग, वेद धर्म से बहिष्कृत बाहर के वही अधिकांश है जो वेद धर्म को मानते। आधे तो केवल कहने के लिए ही मानते हैं, उनमें फिर जो मानते हैं धर्म कर्म इत्यादि उसमें कर्मनिष्ठ अधिक है। और भी गए कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। यदि कोटि कर्मनिष्ठ व्यक्ति, कर्मनिष्ठ भी कितना दुर्लभ है, उन कर्मनिष्ठियों के मध्य में कोटि कर्मनिष्ठ साधकों के, धार्मिक व्यक्तियों के बीच में दिए कोई ज्ञानी मिल जाए तो वो कितना दुर्लभ माना जाता है। ऐसा नहीं कि कोटि कर्मनिष्ठ व्यक्ति यदि उत्पन्न हो तो उसके बाद में ज्ञानी उत्पन्न होता है, ये बात नहीं है। कर्मनिष्ठ की अपेक्षा ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति कितना दुर्लभ है, कितना रेयर है, ये कहने का आशय है। तो फिर कोटि ज्ञानियों के बीच में है एक जन मुक्त। ज्ञानियों में सब तो मुक्त नहीं होते, कोटि ज्ञानियों में कोई एक मुक्त होता है। फिर कोटि मुक्त व्यक्ति के बीच में, कोटि मुक्त मध्य सुदुर्लभ एक कृष्ण भक्त। समझ रहे हैं ना कितना दुर्लभ है। तो हमें जो कृष्ण भक्त बनने का जो संकल्प, जो स्प्रिया हमारे हृदय में जागृत हुई इस मार्ग में आने से, तो हमें वास्तविक कृष्ण भक्त बनना है। कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ मतलब बहुत कीमती, बहुत श्रेष्ठ, बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध। क्या हम वैसे बन पाए हैं? विचार करना। हमें लोग कृष्ण भक्त के रूप में हमें संबोधन, हरे कृष्णा श्री गुरु। अच्छा हाँ चला जाता है। तो ये भक्त होना कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ ना। लेकिन हम आपस में एक दूसरे को भक्त कहते हैं, प्रभु कहते हैं, कोई महाराज कहते हैं इत्यादि। लेकिन थोड़ा संकोच होना चाहिए कि हमें इतना श्रेष्ठ मानते, कि हम इतना श्रेष्ठ हुए हैं। यदि नहीं हो पाए तो फिर हमें श्रेष्ठ बनने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अरे मुझसे लोग अपेक्षा, मुझ में ऐसी धारणा करते कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो और भगवान भी मुझसे ही चाहते हैं कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त बनूं।
तो मुझे अब शुद्ध भक्त बनना है, ये संकल्प हमारा दृढ़ होना चाहिए। तो कहने का मतलब ऐसे कोटि मुक्त व्यक्तियों में कोई एक बिरला ही कृष्ण भक्त हुआ, लेकिन कृष्ण भक्त कहलाने वालों में भी हम कोटि कोटि कृष्ण भक्तों में भी एक सच्चा कृष्ण भक्त, रियल कृष्ण भक्त तो कोई एक बिरला ही होता है ना। अरे कोई बिरला ही कोई कोई होता है, तो ये हमें, इससे हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम बिरला बनने से कोई हमें रोक रहा है क्या? यदि हमें कोई रोके वंचित करे तो बात अलग है। हम में से हर कोई बिरला हो सकता है। धन से बिरला होने में हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भक्ति से बिरला होने के लिए हम स्वतंत्र है। वैसा संकल्प हम कर सकते हैं, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं जीते जी। दुर्लभ करने का ये मतलब नहीं कि असंभव। अरे बनना ही है तो दुर्लभ बने ना, ऑर्डिनरी क्यों बने? अनंत जन्मों से हम ऑर्डिनरी बने आए हैं। इस वर्तमान जीवन में हमें बनना है तो शुद्ध भक्त बनना है। तो हजारों करोड़ों कृष्ण भक्तों में भी वास्तविक कृष्ण भक्त तो कोई एक बिरला ही होता है, उसका मन चित्त प्रशांत होता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त सभी कामनाओं वासनाओं से मुक्त जिसकी चित्त वृत्ति है, कृष्ण सेवा परायण व्यक्ति ही प्रशांत आत्मा होता है। और इसीलिए बहुत दुर्लभ है। तो हमारा पोटेंशियल, ये बात क्या कि हमारी जो क्षमता है वो यथार्थ रियल बिरला कृष्ण भक्त बनना है हमें। इस संकल्प से हमें आकृष्ट होना चाहिए ना। कौन रोक रहा है हमें? हमारे खुद के अलावा और कोई नहीं रोकता। सभी तो हमें शुद्ध भक्त बनने के लिए ही प्रेरित करते हैं। एक बार जब हम इस शुद्ध भक्ति की साधना में जब आ जाते हैं तो हम पाएंगे कि चौदी के आनंद देखिए सर्वत्र हमें पॉजिटिव ही नजर आएगा। भगवान की इतनी व्यवस्था है सृष्टि के अंतर्गत, पूरी सृष्टि वास्तव में मनुष्य मात्र को भगवान की तरफ मोड़ने के लिए ही पूरी व्यवस्था है। शास्त्रों के जितने भी विधान है, उपदेश है, पूरा फोकस मनुष्य जीवन की ही महिमा को बताया है। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्मः। शास्त्र में प्रोत्साहक वचन है, जिसे अन्वय वाक्य, विधि वाक्य कि हम क्या करें और फिर जिससे हमारी परमार्थ सिद्धि हो, और किन चीज से हमें बचना है जो परमार्थ सिद्धि में बाधक हो। उस प्रकार के उपदेश हमें शास्त्र में मिलते हैं। तो किसी न किसी इच्छा को लेकर भुक्ति कामी भी शांत बने रहते हैं, सिद्धि कामी भी जब तक सिद्धि या नहीं मिल जाती, या जो आत्म सुख चाहते हैं मुक्ति कामी, जो वैकुंठ धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, सालों के साष्टी सारूप्य सामीप्य मुक्ति प्राप्ति हो, तो उस धाम में जाके ऐसे ऐश्वर्य का भोग करूंगा, ऐसा तो अपने लिए कुछ पाने की स्पृहा ना, भले ही वो भगवान के धाम में जाकर भगवान के सेवा भी करेंगे, लेकिन भगवान के साथ उनके स्तर का भोग भी प्राप्त करने की उनकी साथ में इच्छा है। सेवा भी करना चाहते हैं, भोग भी पाना चाहते हैं, इसलिए सेवा तो जब मिलेगी अवश्य मिलेगी, साथ में भोग जब तक नहीं मिलते तो वो अशांत रहता है ना चित्त। कोई कहे भाई सायुज्य मुक्ति में तो हम तो अपने अपने अस्तित्व को ही कुछ नहीं, अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं, तो वहां पे अशांति कहाँ है? तो भले ही सायुज्य मुक्ति चाहने वालों में अपने सुख की वांछा नहीं, लेकिन संसार के दुखों से मुक्त होने का जो वही तो उन्हें प्रेरित करता है कि मैं भगवान में लीन हो जाऊं या ब्रह्म में लीन हो जाऊं। तो जब तक वो लीनता प्राप्त नहीं होती तब तक उनका चित्त अशांत रहता ही है ना। सही बात नहीं। दुख की निवृत्ति के लिए कोई मुक्त होना चाहते हैं, तो जब तक प्रारब्ध भोग समाप्त न हो
तब तक तो उनको अशांत रहना ही पड़ता है ना। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जीते जी वर्तमान अवस्था में जो सच्चा कृष्ण भक्त परायण, कृष्ण परायण हो जाता है, वही प्रशांतात्मा कहलाता है। बाकी सब साधकों की अशांति बनी रहती है। हम भले इस शुद्ध प्रेम भक्ति के मार्ग में आए हैं, लेकिन जब तक हम पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाते तब तक हमें भी किसी न किसी प्रकार का अभाव या किसी न किसी चीज को लेकर अशांति बनी रह सकती है। लेकिन हम सभी तो उस परमानंद स्वरूप भगवान की ही खोज में हैं। जब तक भगवान के चिन्मय, भगवान की चिन्मयता, भगवान की जो परमानंद स्वरूपता का अनुभव हमें उनके भक्ति के अनुशीलन से जब तक प्राप्त नहीं होता, तब तक किसी न किसी प्रकार की चित्त की चंचलता भी पूरी रूप से समाप्त नहीं होती। इसलिए निश्चल चित्त उसी का है जो भगवान में अनुरक्त हो गया, या भगवान से जो भगवान में अनुरक्त है उसमें अनुरक्त हो गया। भगवती अचलो भाव यद भागवत संगत है, यही भागवत धर्म है। यदि हम संसार के स्तर पर किसी प्रकार की चंचलता, शांति से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें उनमें अनुरक्त होना पड़ेगा। किनमें? भगवान में, या जो भगवान में अनुरक्त है उनमें अनुरक्त, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तव में भगवान की भक्ति में ही वो दिव्य आकर्षण है, वो दिव्य आस्वादन है। तो जिन्होंने भगवान की भक्ति रस का आस्वादन कर लिया है, उनके सामने ब्रह्मानंद का आनंद की जो कल्पना है, यह जो ब्रह्मानंद कहने से तात्पर्य है संसार के प्रपंच से उनकी जो मुक्ति है, उससे जो उनको एक रिलैक्सेशन है। संसार के प्रपंच में कितनी थकावट है, कितनी चिंता है, कितनी अशांति अशांति अशांति, तो जिसका संसार का प्रापंचिक आवेश, वासना मिट गई, उसे संसार के दृष्टिकोण से तो शांति मिलेगी, राहत मिलेगी, तो उस राहत को ही वो सुख मान लेते हैं। तो ब्रह्मानंद का या कैवल्य चिंता का सुख वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को रोग से पीड़ित हो, रोग समाप्त होने से वो सोचता मैं बहुत सुखी हो गया। रोग की पीड़ा से अवश्य मुक्त, वाली रोग की पीड़ा मुक्त होने को ही यदि वो सुख मान ले तो वास्तविक सुख से तो वंचित हो गया ना। इसलिए जब तक भक्ति का साक्षात सुख का आस्वादन महत्व उसकी कृपा से जब तक प्राप्त नहीं होता किसी को, तब तक ब्रह्मानंद को पाकर भी, क्योंकि ब्रह्मानंद में या संसार के प्रपंच से, संसार के दुख से जो मुक्ति होने पर जो राहत रूपी सुख मिलता है, वो हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है ना। जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जब तक हम भगवान की नित्य दासता, भगवान के पार्षदत्व के रूप में, भगवान के पार्षद के रूप में, पार्षद बनने का कि हमारी जो धारणा है वो जब तक प्रशस्त नहीं होती, तब तक हमारा चिंतन हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म चिंतन भी व्यक्ति को वास्तव में उस, क्योंकि रोग के दुख से मुक्त होकर व्यक्ति राहत मिल गई, लेकिन वास्तविक जो सुख है, जो भगवान के संबंध से, भक्ति के अनुशीलन से, सुख तो एक एक्सचेंज है ना। आनंद अपने आप में नहीं होता, आनंद के लिए व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो संसार का व्यवहार तो दुखदायी है। जब तक भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों के साथ हमारा चिन्मय व्यवहार, उसका अनुभव नहीं होता, तब तक दिव्य आनंद की हमें जानकारी नहीं मिलती है ना। इसीलिए भगवान के शुद्ध भक्त को के अतिरिक्त बाकी सभी अशांत हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला माधुरी की कथा जब तक हमारे कानों में नहीं पड़ती, तब तक ही ये ब्रह्मानंद इत्यादि जो आनंद कहलाते हैं, वो आनंद जिसे प्रतीत होते हैं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को भी जो अवस्था है, वो स्वरूप के अनुरूप सुख की अवस्था नहीं है। इसलिए वो भी ढूंढ ही रहा है ना। ब्रह्मज्ञानी भी भले ही संसार में अनुरक्त नहीं होना चाहे, लेकिन आत्मा तो किसी में अनुरक्त होकर ही सुख का अनुभव करती है ना। ब्रह्मज्ञानी वह जो किसी में अनुरक्त ही ना हो,
निष्क्रिय, तो निष्क्रिय अवस्था आनंद की अवस्था नहीं है ना। लेकिन संसार के प्रपंच से मुक्ति रूप एक सुख की कल्पना कर ली जाती है। यथार्थ सुख तो उसे प्राप्त नहीं हुआ, यथार्थ सुख तो भक्ति में ही है। इसलिए जो भक्ति पूर्वक भगवान की लीला रस का आस्वादन कर उनकी सेवा में ही जो अपने आप को भुला देता है, सेवा की चिंतन में ही जो अपने आप को मग्न कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, वही वास्तव में शांत नहीं प्रशांत कहलाता है। पूर्ण रूप से शांत है, क्योंकि वो जो शांति है उसके शाश्वत स्वरूप के अनुरूप है। तो शाश्वत शांति ही तो हमें चाहिए कि केवल थोड़ी सी शांति चाहिए। तो इस प्रकार हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर आने पर ही हम प्रशांतात्मा होने का अनुभव हम भी सब कर सकेंगे। ऐसी महिमा इस भक्ति की, और हम सभी मनुष्य रूप में उस प्रशांतात्मा अवस्था को प्राप्त करने के हम सभी योग्य हैं। अब हमें अधिकारी बनने के लिए कृपा की भीख मांगनी है। तो हम योग्य तो सभी हैं, लेकिन कृपा रूपी अधिकार को पाने के लिए भक्ति साधना, शुद्ध भक्ति की साधना में हमें अग्रसर होना है। ठीक है, इतना कहकर आज हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है। मेरा नाम यश कौशल है। पहले यश अपना नाम है। प्रभु जी, मेरा नाम यश है। यश को, अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बागुवाटी, श्याम किशोर दास जी ने, श्याम प्रभु ने मुझे जोड़ा है। अच्छा अच्छा, आप भी नवदीप? नवद्वीप हम गए थे अभी 1 हफ्ता आगे। हम कलकत्ता बागुवाटी में ही रहते। ओहो, स्वागत है आपका। कहिए क्या प्रश्न है? मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी कि हम अपने प्रारब्ध को कैसे काट सकते हैं। भक्ति तो कर रहे हैं सांसारिक में, जैसे मुझे अपने माँ बाप की भी सेवा करनी है, घर गृहस्थी भी देखना है, भक्ति करे। प्रारब्ध इतना भजन नहीं है जो इतने निकृष्ट है, अधम है, इतना भजन का बल नहीं है, फिर भी करते हैं, नाम जप करते हैं। 4 माला होती है डेली। 16 की तैयारी चल रही, कोशिश कर रहे, प्रयास। 4 माला कर लेते डेली में। हम कह रहे हैं प्रारब्ध कैसे कटेगा, भजन तो इतना हो नहीं रहा है। जो बताए कि विष्णु भक्ति रतात्म नाम, जो भगवान की भक्ति में रति रति युक्त हो जाते हैं। इसलिए तो ये साधन भक्ति के क्रम में हमें आगे बढ़ना है ना। रति से प्रेम के स्तर पर, श्रद्धा से प्रेम के स्तर तक हमें आगे बढ़ना है। साधारण भक्ति से काम नहीं होगा। तीव्रेण भक्ति योगेन यजितः पुरुषः परम। भक्ति के प्रवाह को तीव्र करना ही होगा। तो प्रारब्ध से आप अपने आप को दुखी मानते हैं क्या? प्राय लोग बोलते हैं कि हमारे प्रारब्ध तो बहुत बढ़िया, हम इतने दुखी नहीं है, हम तो बस थोड़ी बहुत झंझट है, हम इसको झेल सकते हैं। महाराज प्राय जी, लोग अपनी अपनी परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं। तो आप कहते कि बढ़िया है, जितनी भी हम साधना करते, ये भक्ति क्या एक प्रकार का संचय होता है ना। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी भक्ति करते 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 एक संस्कार बनता है। थोड़ी श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति। आसक्ति के स्तर पर वास्तविक भक्ति प्रारंभ होता है, भक्ति का प्रारंभ होता है। आसक्ति के पहले तक तो सब जो हम भक्ति करते हैं इमिटेशन भक्ति है, क्योंकि हम धर्म के संस्कार में पले है ना। पूर्व में भी कुछ भक्ति का संस्कार हमारा हुआ है, तो हम भक्ति के प्रति हमारा आकर्षण, श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा जो चीज अच्छी है ना, संघ के प्रभाव से हमारी श्रद्धा होती है। फिर हम बुद्धि पूर्वक उस चीज को अच्छी समझकर यदि उसमें उसको ग्रहण करें, और फिर आग्रह पूर्वक, देखिए श्रद्धा है मन तक। हम जिसका संग करेंगे उसमें श्रद्धा तो होगी ना। धीरे धीरे घर परिवार में जिस माहौल में हम रहते हैं उसके प्रति हमारा उसमें श्रद्धा हो ही जाती है। बुद्धि पूर्वक उससे निष्ठा बनती है, फिर आग्रह पूर्वक रुचि बनती है, फिर आसक्ति, चित्त, जब हमारा चेता लग जाता है ना, चेत। इस प्रकार हम आपात दृष्टि से कुछ कर रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मन चित्त और किसी में खो गया है,
तो ऐसा खो जाना, यहाँ पे जो अंत में हमने ये बताया कि जो भगवान की भक्ति में आत्मविस्मृत हो जाए, इस अवस्था को पाना है। उस अवस्था में हम प्रशांत और वास्तव में जिसे भजन का रस प्राप्त हो गया, वो तो फिर उसके लिए तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता, कि उसे अपने स्वरूप के अनुरूप जो स्वरूप के अनुरूप जो संतोष, स्वरूप के अनुरूप जो अनुभूति होती है, उससे उसका वो भक्ति रस और भक्ति का जो प्रवाह है, आवेश बढ़ता ही चला जाता है। तो प्रारब्ध भी क्या है, जब तक हमारा संसार की वासना या संसार के प्रति आकर्षण रहता है, तब तक तो जो प्रारब्ध है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हाँ, भक्ति प्रबलता को जब प्राप्त हो, उसके प्रभाव से प्रारब्ध के कर्म दोष पाप से भी हो मुक्त हो सकता है, भक्ति का ऐसा प्रभाव है। प्रारब्ध कहने से एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। किसी का प्रारब्ध के कारण निम्न जाति, निम्न कुल में जन्म हुआ हो, है ना, लेकिन भक्ति के मार्ग में आने से देखिए ना, कितना व्यक्ति सुंदर लगने लगता है, स्वच्छ वस्त्र धारण, तिलक धारण, कंठी माला इत्यादि इत्यादि। और श्रेष्ठ किसी भक्त के संपर्क में एक सपोज एक कन्या को लेकर ही, जो भक्ति के संस्कार उसमें जब अपनाते हैं भक्ति मार्ग को, तो बहुत आकर्षणीय चरित्र हो जाता है। तो उसके प्रभाव से जो प्रारब्ध क्या है कि निम्न कुल, निम्न जाति का में जन्म होने से अब निकृष्ट जीवन जीना पड़ेगा, कि उसी जाति में, वंश में और कहीं पर वही पारिवारिक जीवन, उसी प्रकार यात्रा संसार से ढरे पर। लेकिन जो भक्त बन जाता है, उसका कनेक्शन तो फिर सभी दिव्य व्यक्तियों से, भक्ति साधकों से हो जाता है। समझ आ रहे हैं ना, समझ में आ रही बात। तो प्रारब्ध के कारण जो दुख भोगने या जो निंदनीय या जो निम्न जाति के स्तर पर जो जीवन भोगना होता है, उसके बदले उसका जीवन उत्कृष्ट हो जाए। तो प्रारब्ध का जो दोष वो भी जीते जी ही समाप्त हो जाता है। समझ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। हाँ, तो उसी प्रकार यदि हम शुद्ध भक्ति में संलग्न जो साधक है, उनके चरणाश्रित होकर उनके आश्रय में आने से हम देखेंगे कि प्रारब्ध कर्म का दोष भी निकल जाएगा। कि प्रारब्ध कर्म को जो जड़ मूल से निकाले, उस साधना को जब तक हम नहीं अपनाते, हम गुरु पादाश्रित होकर शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं करते, तब तक मनमानी से मन भटकाता है ना, मन ही हाँ हमारा गुरु बन जाता है। और मन के अनुसार हम, तो इसलिए हम जो भक्ति साधना अपनाते हैं, गुरु पादाश्रित होने के पहले जो भी हम भक्ति करते हैं, उसकी सफलता सोपान है कि हम गुरु पादाश्रित हों। फिर गुरु पादाश्रित होने के बाद में जो भक्ति अनुष्ठित होगी, वो शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। गुरु पादाश्रित हुए बिना जो हम भक्तों के संग में आके जो भक्ति की थोड़ी थोड़ी साधना स्वीकार करते हैं, उसकी सफलता गुरु पादाश्रय रूपी मुकाम पर पहुंचना है। तो गुरु पादाश्रित होने के बाद में शुद्ध भक्ति अनुष्ठित होकर हम प्रारब्ध के दोष से भी मुक्त हो जाएंगे। ऑलराइट, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण भावना अहमदाबाद, कहिए। भावना माता जी। राधे राधे महाराज। हरे कृष्ण। महाराज, जो भक्ति के स्टेजेस आपने अभी वर्णन किए आसक्ति तक पहुंचने के लिए, वो क्रमशः है या उसमें कोई सुपरसोनिक स्पीड मिल सकती है? एक ये प्रश्न है। और दूसरा उससे रिलेटेड यही है कि अगर कोई आसक्ति की स्टेज तक पहुंच जाता है और नारायण परायण हो जाता है, तो विल ही बिकम महात्मा से दुर्लभ, या उसका भी फॉल डाउन हो सकता है? सर, महात्मा से दुर्लभ है। महात्मा फिर फॉल डाउन कहाँ है? जो महान आत्मा हो गया वो तो दिव्य स्थिति हो गई ना।
और जहां तक स्तरों की बात है, सुपरसोनिक स्पीड भी हो तो उस क्रम से तो होके गुजरना पड़ेगा ना, श्रद्धा से निष्ठा, रुचि, भले उसके समय बहुत जल्दी आसक्ति के सोपान पर आना इतना इजी नहीं है, लेकिन कृपा से संभव है। तो उस आसक्ति के सोपान पर आने के लिए जो गुरु पादाश्रय है वही एकमात्र क्विकेस्ट वे है। गुरु पादाश्रित हुए बिना व्यक्ति बहुत लंबा समय निकल सकता है कि आसक्ति केवल शब्द ही रह जाते हैं। बिकॉज जब तक आत्मीयता किसी के प्रति जागृत नहीं होती तब तक हम आसक्ति वो अनुभव नहीं कर सकते। आसक्ति इज वेरी रेयर ऑल्सो। इसलिए महत् पुरुषों ने भगवान के चरणों में कातर प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में आसक्ति मांगी है। रुचि अपने आग्रह से हम रुचि तक साधना के क्रम से आना काफी मतलब विद इन द रीच, साधक के रीच में। संघ में कोई सत्संग में रहे और तो नेचुरली देखा देखी में भी हम करत करत अभ्यास के ना जड़मती हो तो सुजान, अपने आप को ढाल सकते हैं ना हम। तो जिसने ढाल दिया है और भक्ति की साधना हमारी रूटीन में आ जाती है, तो रूटीन में हम जिस चीज को ले आए तो काफी संभव है कि वो रुचि में परिवर्तित हो जाएगा। उस रूटीन को छोड़ना नहीं है। फिर भी आसक्ति इज वेरी रेयर। आसक्ति वी मस्ट बेग कृष्ण, हमें भगवान से विशेष प्रार्थना करनी, क्योंकि आसक्ति और रुचि में वही फर्क है, पहले भी हमने बताया। एक तो कंटिन्यूअल है, कंटिन्यूअल मतलब रेगुलर, जो हम रेगुलर करते हैं उसे कहते हैं रुचि। लेकिन जो इंसेसेंट हो वो आसक्ति है ना। इट्स लाइक बिकमिंग अटैच्ड टू समवन। तो हर चीज में तो हम अटैच नहीं होते ना, जिसमें आसक्ति हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि भगवान की नाम में हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाए। भगवान जो नामे रुचि कह रहे हैं कि जो नाम का आस्वादन जिससे हो गया तो फिर वो छोड़ेगा क्या? जिस चीज का आस्वादन शुरू हो जाता है तो वही आसक्ति की वस्तु है। महत् पुरुष के चरणाश्रित होने से, महत् पुरुष में आसक्त होना इज इजियर देन becoming directly attached to Krishna, you know. So becoming महत् पुरुष में आसक्त होना is more practical, क्योंकि we can have direct access with the महत् पुरुष। हमारा डायरेक्ट एक्सेस भगवान के साथ वो हमारी कल्पना के अंतर्गत है ना। लेकिन भागवत का सिद्धांत यही है कि जिसने महत् पुरुष की सेवा की है उसके जीवन में रति रासो भवेत तीव्र, उसके जीवन तीव्र, तुम सुपरसोनिक स्पीड बता रहे हो ना, उसका ही बताया कि रति रासो भवेत तीव्र पादयोर व्यसनार्दन। तीव्र रति रास अर्थात आसक्ति, उसका जो साधन है वो गुरु पादाश्रित होकर श्री गुरु की सेवा आसक्ति पूर्वक, डेडिकेशन लीड्स टू डिवोशन। तो जिसकी सेवा वृत्ति ये आत्मवृत्ति है ना। हम सब की जीव मात्र की जो आत्मवृत्ति है वो सेवा वृत्ति है। फिर किसी की ब्राह्मण वृत्ति हो या क्षत्रिय वृत्ति हो, वैश्य वृत्ति हो या शूद्र वृत्ति हो। शूद्र वृत्ति क्या है? शास्त्रों में भगवान क्या बोलते हैं? सभी की सेवा करना ही शुद्ध वृत्ति है। तो शुद्ध वृत्ति अर्थात अपने आप को सबका सेवक मानना ना। परमार्थ में यदि किसी की ब्राह्मण वृत्ति है तो आवेश भी ब्राह्मण पने का होगा। क्षत्रिय वृत्ति है तो क्षत्रिय पने का आवेश होगा। वैश्य होगा तो वैश्य वृत्ति होगी तो वैश्य होने का गुमान होगा, अभिमान होगा, आवेश होगा। तो शुद्ध भक्त बनने के लिए जिनकी वृत्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की है, उनके लिए तो इन तीनों वृत्तियों का जो आवेश है उससे अपने आप को मुक्त करना होगा ना। लेकिन जिसकी सेवा वृत्ति है उसके लिए तो केवल सेवा वृत्ति को चालू रखने से, जब वो भक्तों की जो सेवा वृत्ति या हम्बल किसी के अनुगत होकर जो काम करते हैं वो जब भक्त बनते हैं तो उनके लिए सीधा ही
भक्तों का अनुगत्य, गुरु वर्ग का अनुगत्य, वैष्णव का अनुगत्य से उस अपनी सहज जो उनकी धर्म में जो समाज वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत उनकी जो वृत्ति थी, उसी वृत्ति को जब वो गुरु वैष्णव की सेवा में लगाने से उन्हें कोई किसी ब्राह्मण होने का आवेश या वैश्य होने का आवेश या क्षत्रिय होने के आवेश या उनकी वृत्ति से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए शुद्ध वृत्ति और आत्मवृत्ति दोनों एक ही है। इसलिए बहुत बार भक्त कहते हैं कि आई विश टू बी ए शूद्रा ऑफ माय गुरु महाराज। कहने का मतलब आई वांट टू बी ए मीनियल सर्वेंट। तो जो अपने आप को शूद्र माने, भक्त होने के बावजूद जो अपने आप को शूद्र माने, मतलब वो शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आने के बावजूद यदि वो बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ कि मैं वैश्य हूँ, तो उनके शोधन करने में थोड़ा समय अधिक लगेगा। लेकिन जो खुद को यदि शूद्र माने, अर्थात जिसने अपने आप को सेवा वृत्ति में प्रतिष्ठित किया है, दैट मीन्स वो शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जो सेवा वृत्ति है, जो शुद्र धर्म के लिए सहज वृत्ति है, वह हम सभी के लिए आत्मवृत्ति है। ऑलराइट, धन्यवाद। राधे राधे महाराज। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्री गुरु, मेरा एक प्रश्न है। कहिए। आज आपने सासंग भजन और अनासंग भजन के बारे में बोला, और तीव्रेण भक्ति योगेन, इन दोनों में क्या फर्क है? तीव्रेण मतलब एकांतिक। तीव्र भक्ति जरूरी नहीं कि शुद्ध भक्ति हो या उत्तमा भक्ति हो। सासंग भजन और फिर दूसरा मन का पूरा सासंग, जिस प्रकार हमारी जो इंद्रियां भगवान की भक्ति में नियुक्त होती है, तो मन के साथ, अंतःकरण के साथ ना, उसे सासंग, साक्षात भगवान के सामने हम बैठे हैं, उनकी सेवा की प्रार्थना, उनका ध्यान कर रहे हैं। जहां मन लग जाता है वहीं पे चिंतन सतत हो जाता है ना। मन और चित्त, बीच में बुद्धि और अहंकार जो निष्ठा और रुचि प्रदान करते हैं। अल्टीमेटली मन में जो श्रद्धा पनपती है, वो श्रद्धा आसक्ति, चित्त डीप चली जाए तो फिर कोई तरह भटकाव नहीं, उसे तीव्र भक्ति कहते हैं। तीव्रेण भक्ति योगेन। दोनों का ही अर्थ एक दूसरे में ओतप्रोत है। तीव्र भक्ति कहने का आशय यही है कि एकमात्र कृष्ण के प्रति ही धावित हो मन, यानी कि 90% कृष्ण की भक्ति, फिर 5% इधर, 2% उधर। तीव्रेण भक्ति योगेन। और सासंग भजन है मन के साथ। भले कोई तीव्र भाव से भक्ति तो कर रहा है ना, मतलब एकांतिक कृष्ण का ही भजन करते हैं, लेकिन फिर मन को भटकने देते हैं। तो दोनों चीज जब मिल जाती है, भक्ति तीव्र भी हो, मतलब एकांतिक कृष्ण के प्रति ही, कृष्ण ही एकमात्र हमारे आश्रय हो, और साथ में मन को भी लेके यदि भक्ति करें, मन को भटकने नहीं दें। जैसे सब साधक हम जब है, सबके कृष्ण का ही भजन करते हैं ना, हमको देवी देवताओं का कि इधर उधर का भजन तो करते नहीं। तो हमारी भक्ति तो एकांतिक है, तीव्र भाव की है, लेकिन तीव्र भाव की होकर भी जब तक मन का संयोग नहीं होगा, तब तक वो सात्संग नहीं बनेगी। तो अनासंग भाव से औपचारिकता के रूप में, कैजुअल रूप में कर रहे हैं भक्ति, कह दिया है कि 16 माला करनी, इसलिए कैसे ही बस कर लो, क्योंकि पूछेगा भाई आज माला करी कि नहीं, हाँ कर ली। लेकिन क्या यथार्थ में हमारी माला हुई क्या? जब तक मनोयोग पूर्वक और तीव्र भाव से भगवान
भगवान के अभाव को महसूस करते हुए। क्या भगवान का अभाव हमें होता है? जिस व्यक्ति का, जिस वस्तु का अभाव हो, उसकी चिंता तो सतत बनी रहती है ना। तो सतत चिंता यदि भगवान की हो तो वही तो कीर्तनीय सदाहरि है। कीर्तनीय सदाहरि क्या अवस्था है? जिसमें भगवान का अभाव सतत खले, भगवान की चिंता, भगवान का स्मरण सतत बना रहे, भगवान से मिलने की, भगवान के दर्शन की स्पृहा सतत बनी रहे, वही तो कीर्तनीय सदाहरि अवस्था है ना। इसलिए सत्संग होना बहुत आवश्यक है। मन यदि लगेगा तो अवश्य ही एकांतिक होना तो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन मन की एकाग्रता को पाना थोड़ी साधना की आवश्यकता है। इसलिए जब तक हमारा भजन इंटेंस नहीं बनेगा, तो एक दूसरे के पूरक है। एकांत तीव्रेण भक्ति योग होगा तो नेचुरली मन का भी आवेश, मन भी उसमें लग ही जाएगा। मन के साथ नहीं होने से फिर वो एकांतिक भी नहीं कहलाएगा, इधर उधर भटक सकता है। आवेश तो हमारा पूरा जो इंद्रियों का और अंतःकरण का है, भगवान में केंद्रित होने से ही वो सत्संग कहलाएगा। और भगवान के प्रति ही केवल धावित होगा तो वो तीव्रेण भक्ति योग कहलाएगा। तो एक दूसरे में ओतप्रोत है, दोनों का जब संगम होगा तब ये शुद्ध भक्ति के सोपान पर हम द्रुत गति से धावित हो पाएंगे। ऑलराइट? हाँ श्री गुरु, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि फिर हम हमारे भजन को सासंगता की तरफ कैसे ले जाएं? इसीलिए जहाँ पर मन को हम अपने साथ रख सके, इसलिए साधना के लिए समय स्थान, बद्ध अवस्था में हमें साधना का समय दिया, जो अनुकूल टाइम हो, उस अभ्यास को बढ़ाना है, जहाँ कम से कम डिस्ट्रैक्शन, कम से कम झंझट या जो विघ्न हो, या अनेक चीजें हो, तो सभी से निवृत्त होकर एकांतिक भगवान में मन लगे, उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम आसक्ति के सोपान पर नहीं आते, तब तक हमें आग्रह पूर्वक अपने को एकांतिक बनाने के लिए, सत्संग बनाने के लिए इसको समय की अनुकूलता, स्थान की अनुकूलता, इसको हम उपयोग में लाएंगे। जब आसक्ति के सोपान पर आ जाता है तो व्यक्ति फिर हर अवस्था में ही, हम जिसमें आसक्त हो जाते हैं उसकी चिंता सतत होती रहती है ना, हर अवस्था में फिर कुछ। इसलिए सबसे कठिन और सबसे जो लंबी यात्रा इस साधन भक्ति के पथ पर है, वो रुचि से आसक्ति की तरफ है। रुचि से आसक्ति के स्तर पर आना बहुत लंबी बड़ी यात्रा है और बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान से हम जो प्रार्थना करते हैं, तो जो हमारे लिए साधना करके भी बड़ी दुर्लभ प्रतीत होती है, उस आसक्ति को मांगना चाहिए। चरण स्मरणम प्रेमणा तव देव सुदुर्लभम, यथा कथंचित श्री नरहरि श्री गौर हरि मम भूयात अहर्निशम। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के 87 चैप्टर और श्लोक संख्या 23, उसके अंत में परपोर्ट में हमारी जो इस्कॉन से पब्लिश होती है 1087-23 का जो तात्पर्य, उसके अंतिम पैराग्राफ में ये श्लोक श्रीधर स्वामी ने उद्धृत किया है। चरण स्मरणम प्रेमणा तव देव सुदुर्लभम। ये सभी हम सभी साधकों को इसको कंठस्थ करके ये प्रार्थना हमें सतत बार बार भगवान से करनी चाहिए कि हे भगवान, आपकी प्रेममयी स्मृति, चरण स्मरणम प्रेमणा, आपके चरणों का प्रीतिमय स्मरण तो बहुत दुर्लभ है। प्रीतिमय अर्थात सतत होगा ना, जिसके प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ उसका चिंतन सतत हो ही जाएगा। आसक्ति के कारण बहुत दुर्लभ है। इसलिए आप ऐसी कृपा करो कि दिन रात आपका प्रेममय स्मरण होता रहे। ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। ठीक है? हाँ श्री गुरु, पूजा एक और क्वेश्चन है जी। कहिए। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ये जो आज आप टॉपिक बता रहे थे कि मतलब भगवान से मांगना और इसके विषय में,
तो आज सुबह मतलब एक भक्त के साथ थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था मेरा, तो मतलब वो बहुत अच्छे से साधना करते हैं श्री गुरु, और जैसे गृहस्थ आश्रम में है, तो उनका यही था कि फिर कुछ अपने को विघ्न और आते हैं तो अपन नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरी लड़की की सगाई हो जाए या जो भी ये रहता है, तो फिर मैं शायद अच्छे से भक्ति कर पाऊं। तो इसमें हम हमारा स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं कि क्योंकि ये सब हमारी जिम्मेदारी है, हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो इसको हमें कैसे सोचना चाहिए वैसे, ये हो रहा था। संसार, हाँ, बढ़िया प्रश्न है। लेकिन विचार ये होना चाहिए कि जो चीज हमारे कर्म के प्रारब्ध के से जो बंधे हैं कर्म, वो तो संपादित होंगे ही। प्रारब्ध से लेकर जो सुख या दुख या जो प्रतिकूलता या अनुकूलता हमारे जीवन में आएगी, वो तो आएगी ही। भगवान का भजन करके हमें क्या मांगना चाहिए? जो चीज भगवान ने बिना मांगे ही जिसकी व्यवस्था कर दी है, इस लड़की का विवाह समय आने पर होगा ही, अवश्य होगा। भगवान ने उसकी व्यवस्था पहले से कर दी है, तो भजन करके भी उसको एक्सपेडाइट करना है, वो समय पे हो ही जाएगी। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। इसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय। प्रारब्ध को लेकर पूर्व कर्म के वशीभूत जो कार्य होना है समय पे, काले न सर्वत्र गंभीर रम्मसा। काल की गति इतनी गंभीर सूक्ष्म है। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यद है तल्लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रम्मसा। जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर आया है, जिसकी संसार की जो प्रारब्ध की हमारी यात्रा है, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म से बंधी है। और जो परमार्थ की यात्रा है, हमारी वर्तमान जीवन में हमारे जो कर्म है, हमें किस दिशा में हमें मुड़ना है, उसके ऊपर है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि डेस्टिनी हैज नथिंग टू डू विद आवर डेस्टिनेशन। डेस्टिनी मतलब हमारा वर्तमान जीवन। पारिवारिक जीवन में जैसे आप बता रहे हैं कि आप माता बने, फिर लड़की बड़ी होती है, उसकी शादी की चिंता, ये सब प्रारब्ध से बंधे हुए हैं। लेकिन जो भी प्रारब्ध हमें मिला है, उसका उपयोग जो वर्तमान व्यवस्था है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है कि नहीं? तो भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही हमने आज तक कर्म नहीं किया। भगवत कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत हो। सर्व कर्म में कृष्ण प्राप्ति के उद्देश्य से करने वाला कर्म भी आ जाता है ना। देखिए, बहुत बार इस सूत्र को सुनकर बहुत से साधक भी कंफ्यूज होते हैं। तो क्या हम कृष्ण भक्ति ही केवल करें और उससे बोलते कि बाकी सब कर्म हो जाएंगे, या बाकी जितने भी कर्म है जो प्रारब्ध से बंधे हैं, हमारे होने और नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो होंगे ही समय के साथ। काले न सर्वत्र गंभीर रम्मसा। काल की गति ऐसी सूक्ष्म है, यदि प्रार्थना ही करनी है तो उस चीज के लिए करें जो बिना मांगे प्राप्त नहीं होगी, या जो प्रार्थना किए बिना प्राप्त नहीं होगी। यदि हमें भगवान से मांगना ही है, यदि प्रार्थना करनी ही है, उस चीज के लिए करें जिस चीज के लिए हमने आज तक प्रार्थना नहीं की। उसके लिए ही विशेष प्रयत्न करना होगा। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो। बुद्धिमान व्यक्ति तो उस चीज के लिए प्रयत्न करेगा जिस चीज को वो आज तक कर्म के अनुरूप या कर्म करते हुए, पुण्य कर्म करके भी लाखों करोड़ों जीवन में कर्म के फल रूप में भी प्राप्त नहीं कर सका। तो जो भक्ति की साधना है, वो कर्म रूप
वो संसार के प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत नहीं आती है ना। तो हमें जो प्रारब्ध मिला हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुरूप, उस प्रारब्ध का उपयोग हम परमार्थ की तरफ, परमार्थ को लक्ष्य करते हुए आगे करें, तो हमारा जो कर्म प्रति दिखता है कर्म, वो भी परमार्थ हो जाता है, परमार्थ साधक हो जाता है। योग है कर्मसु कौशलम, भगवान ने भगवत गीता के 2य अध्याय का 50वां श्लोक है, उसमें कर्म कुशलता की परिभाषा दी है। भगवान क्या कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व है। योग है कर्मसु कौशल। योग का अर्थ क्या? योग का अल्टीमेट अर्थ है प्रेम, प्रीति। तो जो कर्म हमें भगवान की प्रीति से जोड़े, जो कर्म हमारे अनुष्ठान कर्मणा मनसा वाचा, जो हमारे भगवान के प्रेम से जोड़े, वो वही कर्म की कुशलता है। जो कर्म हमें भगवान की प्रीति से नहीं जोड़े, वो तो कर्म बंधक है ना, संसार के बाधक है। इसलिए कृष्ण भक्ति करने से सब कर्म, मतलब जो मुख्य कर्म वो तो हो ही जाएगा। इसलिए जो मुख्य प्रयत्न हमें मुख्य कर्म के लिए करना है। बाकी जो सब बेटी का विवाह, धन की प्राप्ति, ये वो, उसकी तो प्रारब्ध के अनुरूप सब कुछ अपने आप दौड़ रहे हैं ही। किसी का वैश्य कुल में जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? व्यापार कुछ ना कुछ करेगा ही ना। तो उसकी यात्रा पूर्व जन्म के कर्म के अनुरूप जो वर्तमान में प्रारब्ध या डेस्टिनी उसे मिली है, जब भक्ति साधना में आएगा तो ही कैन कन्वर्ट दैट डेस्टिनी। वो उस डेस्टिनी से परम गंतव्य, डेस्टिनेशन तक जा सकता है। परम गंतव्य को टारगेट नहीं करता तो व्यक्ति फिर अपनी डेस्टिनी के अनुरूप भोगता जहां भी उसका कर्म उसे और ले जाएगा, वहां पर मृत्यु आकर फिर जो वासनाएं संसार की बाकी रह गई, उन वासनाओं के अनुरूप उसे दूसरा शरीर भोगने को मिलेगा। लेकिन हमें जो भी वर्तमान में अवस्था में प्राप्त हुई है, यदि हम इस वर्तमान परिस्थिति को भगवत प्राप्ति को लक्ष्य करते हुए आगे बढ़ाएं, तो वही हमारी कर्म की कुशलता बन जाएगी। कर्म तो हम सब करेंगे ना, कि प्रारब्ध में हमें सबको कर्म प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या वानप्रस्थ, जिस कर्म वर्णाश्रम के अंतर्गत हम सब कोई ठाले थोड़ी बैठते हैं, हम कुछ ना कुछ करते ही है ना। लेकिन कर्म के माध्यम से यदि हम भगवत प्रीति को संपादित करें तो वो कर्म की कुशलता है। और कर्म करते हुए यदि हम भगवत प्रीति को लक्ष्य नहीं करते, भगवत प्रीति संपादित नहीं होती, तो वही कर्म बंधन है। ऑलराइट। तो आप जो नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें तो नरसिंह भगवान तो हंसेंगे। तुम्हारी बेटी की शादी की व्यवस्था तो पहले से ही हो गई है, तू तो केवल मेरा शुद्ध भजन कर। तो जो प्रारब्ध में और कुछ दोष भी रह जाता है, वो दोष भी मिट जाएगा। तो इसलिए भगवान से हम वो मांगे जो अभी मांगना बाकी है। भगवान से वो क्यों मांगे जिसकी व्यवस्था उन्होंने पहले से ही कर दी है। ठीक है जी श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे महाराज जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कहिए। कृष्ण महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि दीक्षा के बिना भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती क्या? अभी तक जैसे हमारी दीक्षा नहीं हुई है तो हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ हो जाएगी बिना दीक्षा के? व्यर्थ कहा, उसका भी प्रथम उसकी सफलता है गुरु पादाश्रित होना, है ना। प्रथम सोपान है। दीक्षा के पहले जितना भी भजन है उसकी सफलता गुरु पादाश्रय में परिणित होती है। अच्छा। और फिर वास्तविक भक्ति गुरु पादाश्रित होकर, गुरु पादाश्रित होकर फिर उनके मार्गदर्शन में और श्री गुरु के प्रति डेडिकेट होकर अपने जीवन को समर्पित करते हुए उनकी सेवा में हमारी अनुरक्ति हो जाए। और उनके सेवा में अनुरक्ति, भगवान में अनुरक्ति की गारंटी है। आपको गारंटी चाहिए या लंबी साधना चाहिए? गारंटी चाहिए।
प्रभु जी। तो हाँ, वही तो गुरु बुद्धिमानी है। तो तो गुरु कलयुग में हम सबको गारंटी चाहिए विशेष, जो कलयुग में न हमारी साधना का बल है, न कोई इतना समय है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याय उपद्रव, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति सुमेधसा वही है कि साधना में भी अनेक प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस, अनेक प्रकार की दुविधाएं, अनेक प्रकार के इश्यूज, अनेक प्रकार की परिस्थितियां हमें आक्रांत करती है। तो गुरु पादाश्रित होकर बस उन्होंने जो दिशा दिखाई, जो दी, श्री गुरु चरणे रति है, गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्या, आर न करियो मोर आशा। अब मुझे जो श्री गुरु वाक्य, गुरुदेव की जो आज्ञा, उनका मार्गदर्शन है, उसे ही एकमात्र आर न करियो मोर आशा, एकमात्र आशा हमारी अपेक्षा श्री गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, बस वही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। श्री गुरु की आज्ञा, श्री गुरु का मार्गदर्शन, बस उसे ही हमें सफल करने में, और किसी आशा को नहीं पालना। ठीक है? ठीक है महाराज जी, लेकिन गुरु कब मिलते हैं और दीक्षा कब हुआ करती हाँ, है? भगवान से जो आप भजन करते हैं ना, वो गुरु को ही लक्ष्य करना है। और भगवान की कृपा, कोई हम आकृष्ट करते हैं ना भजन के द्वारा, हे भगवान, मुझे आपका बनना है, तो जो आपका बना हुआ है पूरा पूरा, मुझे उनके आश्रित कर दो। तो भगवान तो इसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई उन्हें उस भाव से पुकारे। तो जो भगवान जब किसी जीव पर कृपा दृष्टि करते हैं, उसे अपना बनाने की इच्छा करते हैं, तो उससे मिलने आते हैं श्री गुरु के रूप में ही, और वो भाव हृदय में जागृत होगा। आप प्रबल इच्छा कीजिए भगवान के प्रति, हे प्रभु, जो आपके बने हुए हैं, जो आपके पार्षद है, जो आपके शुद्ध भक्त हैं, उनका कितना श्रेष्ठ सौभाग्य। मुझे भी शुद्ध भक्त बनना है, तो भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, इस भक्ति भाव को पद पाने का जो गारंटीड एंड ओनली एक्सक्लूसिव साधन है, वो भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते। तो हम किस भक्त का संग करें? जो शुद्ध भक्त हो। तो जब ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करेंगे, तो भगवान की कृपा से हमें वैसे महत् पुरुष के चरणाश्रित होने की प्रेरणा होगी, और उस महत् पुरुष के प्रति, एक विशेष महत् पुरुष के प्रति हमारे हृदय में शरणागति की जो कामना है, तमन्ना है, वो जागृत होगी। तो हमें भगवान की कृपा से वो संबंध प्राप्त हो जाएगा कि यही मेरे कर्णधार है। यस, इन्हीं की खोज जन्मों जन्मों से हमारी बाकी थी। तो भगवान के भजन, दीक्षा के पहले का जो भजन है, वो गुरु पादाश्रित होने में ही परिणित होता है। ठीक है? ठीक है महाराज जी, हरे कृष्ण, समझ गए। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। राधा कृष्ण। प्रायण होने के लिए कैसे प्रार्थना की जाए? राधा प्रायण होने के लिए, कृष्ण प्रायण तो ठीक है, राधा प्रायण होने के लिए कैसे प्रार्थना की जाए, कैसे दिव्य सेवा की जाए, बताइए। हाँ, तो सेवा तो दिव्य युगल की ही होती है। श्री कृष्ण प्रायण सी में राधा रानी आई जाती है ना, लेकिन हमारी जो सेवा है वो राधा रानी के सबसर्वियंस में है। सिद्धांत यही है कि एकमात्र सेविका भगवान की राधा रानी ही है ना। भगवान ही एकमात्र सेव्य और राधा रानी एकमात्र सेविका है। तो जो जिनकी सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं ना, रेसिपिएंट, तो उनके अनुगत होने से, उनके अनुगत्य में आने से ही हमारी जो कृष्ण परायणता या राधा रानी परायणता सफल होगी। इसीलिए तो अनुगत्य धर्म में जो हमारी मंजरी भाव की उपासना है, अल्टीमेटली राधा रानी के चरणों के आश्रय को ही पाना है।
कितना मार्ग प्रेम का जो परम सोपान है, जो भगवान को परम अभिष्ट, भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के चरणों के आश्रय को ही, इस प्रिया को ही, प्राप्ति को ही कृष्ण प्रेम हम साधकों के लिए परम सोपान माना। हमारा जो कृष्ण भजन भी है उसी सोपान को लक्ष्य करते हुए हम जब कृष्ण नाम लेते हैं तो हमारी कृष्ण नाम सबसे प्रिय राधा रानी को है ना। तो हम कृष्ण नाम का अनुशीलन राधा रानी की कृपा को आकृष्ट करने के लिए, और जो राधा रानी का नाम लेते हैं वो कृष्ण को आकृष्ट करते हैं। तो कृष्ण को आकृष्ट इसलिए करते हैं कि राधा रानी के चरणों के आश्रय में वो सहायक बने। तो हमारा जो भजन है अल्टीमेटली हम जिनके हैं उनको ही तो बेनिफिशियरी बनाना है। हम भगवान का भजन किस लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं? नहीं, इसलिए करते हैं। बहुत से करते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं ना। तो हम युगल के सुख के लिए, भगवान के आनंद वर्धन के लिए ही उनका नाम लेते हैं। किसी कोई प्रेम से हमें हमारे नाम को प्रेम पूर्वक राग पूर्वक पुकारे, हमारा आह्वान के हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसी प्रकार भगवान के नाम का अनुशीलन भगवान का आनंद वर्धन करता है। तो भगवान के आनंद वर्धन के लिए ही, उसी भाव को ही में ही रहते हुए, उसी भाव की रक्षा करते हुए हमें भगवान का भजन करना है। ठीक है। और आपके सुख साता प्रभु जी, सुख साता है आपके? हाँ, आपके धाम आनंद में सुख साता है। हाँ, नवद्वीप धाम में है हम। प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और एक हाथ से यश यश। और कुछ प्रश्न है? ठीक है महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि मेरी दीक्षा नहीं हो पा रही है, तो और गुरु भी नहीं मिल रहे हैं, प्रयास भी जारी है। हाँ, तो भगवान से कातर भाव से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप दीक्षा के पहले जो भजन कर रहे हैं उसको सफल करना है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसको सफल करने में भगवान की सहायता मांगिए। एट एवरी स्टेप वी सीक हेल्प फ्रॉम कृष्णा। हमें गुरु पादाश्रित होने में भगवान की सहायता चाहिए। भगवान से वही मांगिए कि भगवान मुझे आपका बनना है, तो जो आपके हुए हैं उनके आश्रित मुझे कीजिए। ऐसे महत्पुरुष को मेरे जीवन में लाइए, मेरे हृदय में वैसा भाव और किसी शुद्ध भक्त के प्रति जागरूक। तो ये बहुत व्यक्तिगत सब्जेक्टिव अनुभव है। हर साधक के लिए अलग अलग श्री गुरु हो सकते हैं, है ना। तो जिन्हें जिनके प्रति प्रेरणा जागृत हो उनके पादाश्रित होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, कहिए। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ कहना है? ठीक है। श्री गुरु। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मुझे ये कहना था श्री गुरु कि आज आपने जो सासंग भजन और अनासंग भजन के बारे में हमको जो बताया, और प्रारब्ध का जो विश्लेषण किया, भगवत परायण, उसमें भी एकांतिक कृष्ण परायण भक्त की जो विशेषता बताई, और जैसा कि आपने कहा कि धन से बिरला होने में हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हम शुद्ध भक्त होने में हम स्वतंत्र हैं, हम प्रार्थना करके बन सकते हैं, और ब्रह्मानंदी किसी में भी आसक्त नहीं है। ये चीज कितनी बड़ी बताई, मतलब वो किसी में भी आसक्त नहीं है। और जो तीव्रेण भक्ति योग और सासंग भजन का आपने जो डिफरेंस बताया श्री गुरु, और भगवान के चरणों में भगवान का चरणों का जो स्मरण है वो कितना दुर्लभ है, और यही हमें एकमात्र मांगना चाहिए। और ये इतनी अति दुर्लभ वस्तु भी श्री गुरु के चरणों में प्रेम रति अगर प्राप्त हो जाए तो कितनी सुलभ है। आपने ये जो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी, उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं श्री गुरु। आपको आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। और श्री गुरु ने
हमको इतनी दिव्य बातें बताई। हम सब उनके लिए आभारी है। श्री गुरु का आभार प्रकट करने के लिए हम प्रेम पूर्वक 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पूज्यता और प्रियता के भाव के साथ हम परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की जयकार बोलेंगे। जय 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 आवे निताय गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरि हरि बोल।